मैं वेट स्टार्ट करता हूँ, 1 मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन। सो सबको स्क्रीन विजिबल है, राइट? ओके ओके। तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आज का टॉपिक होगा हैश मैप्स। 1 मिनट। ओके, सॉरी। सो आज का टॉपिक होगा हैश मैप्स। ओके, सो पहला डाउट आता कि द कंसेप्ट ऑफ हैश मैप एग्जिस्ट क्यों करता है। तो इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया या ट्विटर या कोई कोई भी बड़े बड़े एप्लीकेशंस में बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ यूजर्स होता है। तो इतने यूजर्स का डेटा स्टोर करने के लिए पहला प्रोग्रामर इंस्टिंक्ट होता है कि हम एरे यूज करेंगे। क्योंकि लेट्स से अपने को हैश मैप्स का कंसेप्ट नहीं पता, तो पहला इंस्टिंक्ट होगा कि हम एरे यूज करेंगे। अभी एरे में हम लोग ओ ऑफ वन में तभी फेच कर सकते हैं जब भी अपने को एरे का इंडेक्स पता होगा। मतलब लेट्स से एक यूजर है U1, जिसका नाम है, मैं अपना ही नाम डालता हूँ, कृष्ण नायर। सो यूजर जब लॉगिन करेगा वो अपना यूजर नेम यूज करके लॉगिन करेगा एंड नॉट द इंडेक्स। सो अगर यूजर ये यूजर नेम यूज करके लॉगिन करेगा तो यूजर को फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे एरे के थ्रू ट्रैवर्स करना पड़ेगा और ये यूजर नेम वो एरे में एग्जिस्ट करता है क्या देखना पड़ेगा। सो द कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ n, जैसे हम लोग ने प्री रिक्विजिट में सीखा था। पूरे एरे के थ्रू वर्स्ट केस पूरे एरे के थ्रू ट्रैवर्स किया और उसको लास्ट में मिला ये यूजर नेम। सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ n, जो सही नहीं है, क्योंकि अगर बिलियंस ऑफ यूजर्स रहेंगे तो ये बिलियंस बिलियंस तक चल जाएगा। तो हम लोग को एक ऐसा चीज चाहिए जो O ऑफ वन में फेच कर सके कि हमें ये जो यूजर नेम है ये हमारे डेटा सेट में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। इसके लिए लकीली एक डेटा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है हैश सेट, हैश मैप। ओके, सो अभी ये हैश मैप होता क्या है। तो अभी जैसे कि हम लोग एरे में, लेट्स से एरे का नाम यूजर है। 1 मिनट, तो जी एरे का नाम यूजर है। सो यूजुअली अगर हम लोग एरे में फेच कर रहे तो हम लोग को एरे में उसका इंडेक्स देना पड़ता ताकि हमको एलिमेंट फेच कर सके। सो हैश मैप क्या होता है, हैश मैप इन द सेम वे हम लोग वो एरे, हैश मैप फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जावा या पाइथन में, वो सब एरे के ऊपर ही बिल्ड होता है। तो हैश मैप में क्या होगा, हम लोग ये इंडेक्स के जगह हम यूजर नेम प्रोवाइड करेंगे। अभी अगर हम लोग ने ये डायरेक्ट कोड में लिख दिया तो ऑफकोर्स ये एरर देगा। सो क्या करता है कि इंटरनली क्या करता है, ये जो यूजर नेम है, इट्स ये सबको पता है कि एक स्ट्रिंग होता है। तो स्ट्रिंग जावा कैसे स्टोर करता है, एज अ कैरेक्टर एरे। लाइक मैंने अपना नाम दिया था, ये स्टोर करेगा JISHNU, और ये कैरेक्टर एरे में स्टोर करेगा। अभी आप सबको पता होगा, नहीं नहीं पता होगा तो भी, ये जो कैरेक्टर्स है ये कंप्यूटर में उनके एस्काई कोड के हिसाब से या जावा में यूनिकोड के हिसाब से स्टोर होगा। तो यहाँ पे मैंने हर एक इसका यूनिकोड लिखा है, जैसे कि J का 106, I का 105, S का 115, H का 104। तो ये सब यूज करके हम लोग एक नंबर जनरेट करेंगे। वो नंबर को हम लोग इंडेक्स की तरह ट्रीट करके फिर वहां ये यूजर को स्टोर करेंगे। अभी इसका इशू क्या है कि मल्टीपल नाम का सेम ये आ सकता है, सबका समेशन। लेट से हम लोग ने सबका समेशन लिया और स्टोर किया। ये बहुत इट्स नॉट अ गुड वे कि सबका समेशन लेके डायरेक्ट स्टोर करना। इसीलिए जावा में एक हैश कोड करके एक फंक्शन होता है जो क्या करता है, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस करता है ये सब नंबर्स उठा के और एक इंटीजर प्रोवाइड करता है। ये इंटीजर होता है 32 बिट इंटीजर। अभी 32 बिट क्यों, क्योंकि हम एरे में जब भी कुछ इंडेक्स में स्टोर करते हैं वो इंडेक्स का मैक्सिमम लिमिट होता है 32 बिट। इसीलिए हमेशा ये हैश कोड फंक्शन एक 32 बिट इंटीजर देता है, हम लोग को रिटर्न करता है। तो अभी क्या करते हैं, हम लोग को ये 32 बिट इंटीजर रिटर्न कर रहा है। सो उसका मतलब हम लोग इसको अगर इंडेक्स की तरह यूज कर रहे हैं तो हम लोग को एक 2:32 का एक एरे बनाना पड़ेगा। अभी ये भी क्यों, मैं समझाता हूँ, वेट, कंट्रोल जी। सो फर्स्ट हम लोग को एक 32 बिट का इंटीजर दिया, मतलब उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 2:32। तो हम लोग को 2:32 का साइज का एक एरे बनाना होगा। और आपको पता है हर एक इंटीजर, लेट से मैं ये 2:32 में इंटीजर स्टोर कर रहा हूँ तो इंटीजर भी 32 बिट लेता है। तो ये टोटल इतने बिट्स का स्पेस लेगा, विच इज
ये बहुत अनएफिशिएंट है। अगर इतना ज्यादा स्पेस ले रहा है, ये बहुत ज्यादा स्पेस हो गया। तो लेट से हम लोग के पास 10,000 यूजर है, उसके लिए भी हम लोग अगर हैश कोड का फंक्शन यूज करेंगे तो वो एक 32 बिट इंटीजर हम लोग को रिटर्न करेगा। तो एक 32 बिट इंटीजर रिटर्न करेगा, तो हम लोग को इतना बड़ा एरे बनाना ही पड़ेगा। तो ये अवॉइड करने के लिए हम लोग मॉड्यूलो फंक्शन को लाते हैं। अभी मॉड्यूलो फंक्शन क्या करता है? मॉड्यूलो फंक्शन जैसे आपने पढ़ा होगा, ये रिमाइंडर बताता है। लेट से अगर मैंने 15 मॉड्यूलो 3 किया, ये इसका रिमाइंडर बताएगा जो होता है 0। या हम लोग ने 14 मॉड्यूलो 3 किया, ये इसका रिमाइंडर बताएगा हमें 2। सो कुछ भी बड़ा वैल्यू ले लो, जैसे कि ये 2 रेस टू 32 इंटू 32 वाला भी वैल्यू लो, और अगर हम लोग ने इसका मॉड्यूलो 3 किया, इसका वैल्यू 0, 1 और 2 के बीच में ही होगा। ये इसे एक्सीड कर ही नहीं सकता, क्योंकि हम मॉड्यूलो निकाल रहे हैं। सो लेट से हम लोग के पास 10,000 यूजर है। हम क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे लेट से 15,000 यूजर का, थोड़ा एक्स्ट्रा बना देंगे, एक्स्ट्रा स्पेसेस डालेंगे। और ये 15,000 यूजर्स का एरे बना के हम लोग ये बड़े नंबर को 15,000 से मॉड्यूलो करेंगे। इससे क्या होगा कि ये नंबर जो होगा वो 0 और 14,999 के बीच में होगा। ये नंबर 0 और 14,999 के बीच में होगा। सो ये जो नंबर है, इन्हें इंडेक्स यूज करके हम स्टोर कर सकते हैं। अभी यहाँ पे एक और इशू आता होगा कि लेट से यहाँ पे क्या होगा कि कोई दो नाम का कुछ अलग, लेट से कुछ अलग हेक्स 2 रेस टू 32 बिट नंबर निकल गया। बट जब हम मॉड्यूलो करते, वैल्यू सेम होने का चांस बहुत ज्यादा है, जिसके वजह से कोलिजन होता है। ये कोलिजन नेचुरल है, ये कोलिजन को हम रोक ही नहीं सकते। कुछ भी करें, ये कोलिजन को रोकना पॉसिबल नहीं है। सो ये कोलिजन का एक सॉल्यूशन दे सकते हैं कि लेट से मेरे पास एक एरे है, 0 से लेके 14,000 तक का, 999 तक का इंडेक्स है ये एरे में। सो देर आर टू वेज टू टैकल दिस कोलिशन वाला कॉन्सेप्ट। वन होता है ओपन एड्रेसिंग। ओपन एड्रेसिंग में क्या होता है, अभी लेट से मेरा एक नाम का मॉड्यूलो करके वैल्यू आया 10 समथिंग, और दूसरे नाम का भी 10 आया। तो पहले ये 10 वाला, ये 10 का नाम रखो सैम कुछ रखो, और एलेक्स, ये दोनों का 10 आ रहा है। तो अभी फर्स्ट ये सैम आएगा, इसका मॉड्यूलो वैल्यू 10 निकला। उसके बाद ये क्या करेगा, ये 10th इंडेक्स पे जाएगा। Let me see, 2 3 ऐसा 10 तक गया, ये 10th इंडेक्स से समझो, और यहाँ पे सैम को स्टोर किया। अभी जब एलेक्स यहाँ पे उसका वैल्यू 10 आएगा, वो यहाँ पे आएगा, देखेगा यहाँ पे ऑलरेडी सैम एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे वो स्टोर नहीं कर सकता। सो इन ओपन एड्रेसिंग क्या होता है, उसके जस्ट आगे वाले इंडेक्स पे चेक करता है कि वो खाली है कि नहीं। अगर ये खाली है तो यहाँ पे एलेक्स को स्टोर करेंगे। बट लेट से यहाँ पे कोई और है, कोई और यूजर है, मैं अपना ही नाम देता हूँ, जिष्णु है। तो फिर वो इसको भी स्किप करेगा और एक और इंडेक्स आगे जाएगा, और यहाँ पे देखेगा क्या ये खाली है, और अगर ये खाली रहेगा तो यहाँ पे वो एलेक्स को स्टोर करेगा। सो वाइल फेचिंग, फेचिंग क्या होगा, ये सैम का कुछ हैश कोड जनरेट होगा, वो यहाँ पे स्टोर हुआ। एलेक्स का कुछ हैश कोड जनरेट होगा, वो पहले ये इंडेक्स पे आएगा। वो देखेगा कि ये दोनों का वैल्यू इक्वल है कि नहीं, मतलब सैम इज इक्वल टू एलेक्स और नॉट। अगर एलेक्स के इक्वल नहीं है तो वो क्या करेगा, वो अगले इंडेक्स पे जाएगा और देखेगा क्या जिष्णु एलेक्स के इक्वल है कि नहीं, ये देखेगा। अगर ये भी नहीं है तो वो और आगे जाएगा, जब तब तक जाएगा जब तक कोई खाली बॉक्स ना मिला। अगर खाली बॉक्स मिला मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो बीच में कुछ आता ही नहीं। अगर खाली बॉक्स आया तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, हम लोग डिक्लेयर करते हैं, नहीं तो वो फिर पूरे एरे के थ्रू लूप करते रहता। तो अगर उसके बाद आएगा उसको एलेक्स इज इक्वल टू एलेक्स, तो ये दोनों इक्वल है, तो वो बोलेगा ये एलेक्स एलिमेंट फाउंड हुआ, फिर उसका डेटा रिटर्न कर देगा। अभी यहाँ पे क्या इश्यू है, लेट से जैसे मैंने ऊपर बताया था, ये 10 था, 10 में सैम था, 11 में जिष्णु था, और 12 में एलेक्स है। अभी कोई और नाम आ गया, लेट से कुछ और नाम आ गया, कोई भी नाम ले लो। अभी मेरे को नीलय का नाम दिख रहा, तो नीलय आ गया। नीलय का भी ये हैश कोड ने एक वैल्यू जनरेट किया, और उसका मॉड्यूलो 14,999 किया, तो 12 निकला। बट 12 में ऑलरेडी एलेक्स है, इसके वजह से ये उसको 13 में जाना पड़ेगा। अभी इशू क्या होगा, लेट से कोई 0 पे वो उसका हैश कोड का वैल्यू 0 आया, और यहाँ पे 0 से लेके 1000 तक, पूरे 1000 तक कोई ना कोई एलिमेंट भरा हुआ है।
तो इसको पूरा 1000 तक इटरेट करना पड़ेगा कि ये खाली है क्या, यहाँ पे डाल सकते हैं क्या, नहीं ये खाली है क्या, यहाँ पे डाल सकते हैं क्या, नहीं ये खाली है क्या। अभी ये इशू को हम लोग बोलते हैं क्लस्टरिंग करके। क्लस्टरिंग क्या होता है, जब उसको वापस वापस इटरेट करके आगे आगे जाना पड़ता है, जिसकी वजह से हैश मैप स्लो हो जाता है। तो ये कभी होता है, यूजुअली ये तभी होता है जब हैश मैप्स भर जाता है। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका क्या, लोड फैक्टर करके। लोड फैक्टर क्या करता है, बेसिकली ये बताता है अगर मेरा ये जो एरे है, अगर मेरा 50% भर गया तो मैं ये एरे को रिसाइज करके बड़ा करूंगा। फिर बाद में वो एरे भी 50% बढ़ गया तो वो एरे को रिसाइज करके मैं और बड़ा करूंगा। अभी यहाँ पे इशू क्या होता है, जब रिसाइज करता है आपको अलग सा एक एरे बनाना पड़ता है। लेट से पहले 14,000 का एरे था, 15,000 का एरे था, ये 15,000 का है। यहाँ पे हम लोग ने अगर रिसाइज किया तो ये 20,000 का हुआ। फिर बाद में हम जब वो इंडेक्स फाइंड करेंगे बाय डिवाइडिंग दी एरे का लेंथ, तो वो अलग आएगा, जिसके वजह से अभी लेट से यहाँ पे सैम था 10 पे था, बट ये 10 पे था क्योंकि इसका जब हेक्स कोड जो हेक्स कोड बोल रहा हूँ, इसका जो हैश कोड जनरेट हुआ, एक 32 बिट इंटीजर डिवाइड बाय द एरे लेंथ विच इज 15,000, ये जब किया तभी 10 आया था। बट जब ये सेम ही सैम का एक हैश कोड जनरेट होगा, सेम सेम जो भी है, अगर सैम का हैश कोड जब जनरेट होगा वो सेम ही होगा, मतलब कुछ भी होने दो, अगर हैश कोड जो जनरेट करता है वो ऐसे लॉजिक पे वर्क करता है कि अगर सेम स्ट्रिंग होगा तो उसका हैश कोड हमेशा सेम ही जनरेट होगा। तो वापस सैम का हैश कोड सेम ही कुछ जनरेट हुआ, लेट से 29 कुछ भी, एक रैंडम सा बड़ा नंबर ले लो। फिर यहाँ पे हम लोग को मॉड्यूलो 20,000 करना पड़ेगा, जिसके वजह से अभी ये कोई और इंडेक्स में जाने का चांस है, जिसके वजह से ये जो प्रोसेस है ये बहुत हेक्टिक हो जाता है। और सेकेंडली, अगर कोई यूजर ने डीएक्टिव डिलीट किया अपना अकाउंट, तो वो एरे का ये जो अभी यहाँ पे डीएक्टिवेट किया तो ये जगह खाली हो गया। अभी ये खाली होने के वजह से इशू क्या हुआ, लेट से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सैम, यहाँ पे मैंने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया, यहाँ पे एलेक्स था। तो ये जब एलेक्स फाइंड कर रहा रहेगा, ये पहले यहाँ पे आएगा, ये देखेगा क्या एलेक्स और सैम इक्वल है, नहीं है। फिर आगे जाएगा, यहाँ पे देखेगा ये खाली है, तो वो अज्यूम करेगा कि एलेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये दूसरा मेजर इशू ऑफ ओपन एड्रेसिंग है। तो इसको सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट आया क्लोज एड्रेसिंग करके। अभी क्लोज एड्रेसिंग में क्या होता है, क्लोज एड्रेसिंग में बेसिकली सेम लॉजिक, सैम आया, सैम का हैश कोड कुछ जनरेट हुआ, उसको मॉड्यूलो एरे डॉट लेंथ किया, ARR डॉट लेंथ जो भी है इसका लेंथ, और वो इंडेक्स पे जाके स्टोर किया। अभी लेट से कोई और आया जिसका सेम वैल्यू आया, सेम इंडेक्स आया, ये ऑपरेशन करने का सेम इंडेक्स आया, तो क्या करेंगे, हम एक लिंक लिस्ट बनाएंगे यहाँ से। तो ये एक नेक्स्ट लोकेशन की तरफ पॉइंट करेगा, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट करेगा और यहाँ पे स्टोर करेगा। लेट से मैं आ गया। फिर उसके बाद वापस अगर कोई एलिमेंट आया जिसका सेम ये आया, मतलब हैश कोड मॉड्यूलो ARR डॉट लेंथ सेम आया, तो ये एक और लिंक लिस्ट बनाएगा, एक और ये बनाएगा और यहाँ पे स्टोर करते रहेगा। तो ऐसे लिंक लिस्ट बना के स्टोर करते रहेगा। अभी इसका क्या प्रॉब्लम है कि ये इसके जितना एफिशिएंट नहीं है। जब भी हम लोग इंडेक्स के थ्रू हम लोग जब सर्च करते हैं वो ज्यादा फास्टर होता है एज कम्पेयर टू ये लिंक लिस्ट के थ्रू हम जब ट्रैवर्स करते हैं। तो इसीलिए हमेशा हम लोग ओपन एड्रेसिंग ही प्रेफर करते हैं। ओपन एड्रेसिंग में बस हमारा अगर कुछ अच्छा हैश फंक्शन होगा, हैश फंक्शन क्या होता है, बेसिकली एक मैथमेटिकल ऑपरेशन रहता है कुछ। वो मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर कुछ अच्छा होगा जो यूनिक वैल्यूज हम लोग को देता रहेगा, तो फिर ओपन एड्रेसिंग बेटर होगा। क्योंकि ओपन एड्रेसिंग में हम लोग को सिर्फ क्या करना है, डायरेक्ट एक इंडेक्स का वैल्यू आएगा, वो इंडेक्स पे जाना, देखना वहां पे एलिमेंट है कि नहीं, फिर आगे आगे जाते रहना जब तक खाली नहीं। इसलिए ओपन एड्रेसिंग तभी अच्छा है जब आपका हैश फंक्शन अच्छे से यूनिक नंबर जनरेट करता हो, और हम लोग को ये लोड फैक्टर, ये रिसाइजिंग वाला अच्छे से हैंडल करना आता हो, तो फिर ओपन एड्रेसिंग बेटर है। बट अगर हैश फंक्शन अच्छा ना हो तो यूजुअली हम लोग क्लोज एड्रेसिंग प्रेफर करते हैं। तो लैंग्वेजेस लाइक जावा और पाइथन क्लोज एड्रेसिंग पे वर्क करता है। वो यूजुअली एक लिंक लिस्ट बना देता, और वो इंडेक्स से कनेक्ट करके एक बड़ा सा लिंक लिस्ट बना के मैप कर देता। अभी इसके बाद है ना, हैश सेट होता है एक, और एक होता है हैश मैप। अब ये दोनों में फर्क क्या है, सबसे बेसिक डिफरेंसेस, एक मिनट, हैश मैप, हैश सेट में यूजुअली एक वैल्यू ही स्टोर होता है। मतलब हैश सेट हैश मैप दोनों में एक वैल्यू ही स्टोर होता है। यूजुअली हम लोग इनपुट में सिर्फ वैल्यू देते हैं, और हैश मैप में इनपुट में की कॉमा वैल्यू देते हैं।
अभी यहाँ क्या होता है, जैसे मैंने बोला था हैश कोड करके एक फंक्शन होता है जो एक नंबर 32 बिट इंटीजर क्रिएट करता है। तो हैश सेट में क्या होता है, हम ये वैल्यू को पास करते हैं हैश कोड में। हैश कोड ये वैल्यू यूज करके एक 32 बिट इंटीजर क्रिएट करता है। और हैश मैप में क्या होता है कि की यूज करके हम लोग एक हैश कोड बनाते हैं फॉर इंडेक्सिंग। हम की यूज करते हैं और फिर वैल्यू को वो इंडेक्स पे जाके स्टोर कर देते हैं। दैट्स दी ओनली डिफरेंस बिटवीन हैश सेट और हैश मैप। अभी हैश सेट कभी यूज करने का और हैश मैप कभी यूज करने का ये एक डाउट आता रहेगा। हैश सेट बेसिकली तभी यूज करने का जब आपको चेक करना हो कि ये एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। बस इतना ही चेक करना है आपको, ये एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, और कुछ चेक नहीं करना। हैश सेट में एक और चीज है कि हम अगर लेट से एक मैंने ऐड किया 1 2, ये एक एरे है। अगर ये मैंने हैश सेट के अंदर ऐड किया तो हैश सेट कभी डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं करता है। जैसे यहाँ पे 2 दो बार रिपीट हुआ, बट हैश सेट में हमेशा ये 1 2 3 करके स्टोर होगा। ये कभी डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं करेगा। हैश मैप में हम लोग डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर करते हैं बाय यूजिंग इंडेक्सेस। लेट से ये जैसे कि 2 कौन से इंडेक्स पे, 0 1 2 3। जैसे कि हम लोग हैश मैप में कैसे स्टोर करेंगे इसको, 0 यहाँ पे मतलब 0 इंडेक्स पे 1 है, 1 इंडेक्स पे 2 है, 2 इंडेक्स पे 3 है। हमेशा ये जो की होता है ये हमेशा यूनिक होना चाहिए। ये कभी रिपीटेटिव होना नहीं चाहिए। वैल्यू रिपीटेटिव हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट ये जो की होता है ये हमेशा यूनिक होना चाहिए। और हमेशा हम लोग जब भी फेच करते, एज मैंने जो बताया था, हम हैश कोड की यूज करके जनरेट करते हैं, इसीलिए जब भी फेच करते हम लोग की यूज करके करते हैं। वाइल हैश सेट में हम लोग जब भी फेच करते हैं हम लोग वैल्यू यूज करके फेच करते हैं, क्योंकि हैश कोड वैल्यू का बनता है और उससे इंडेक्स मिलता है उसको। सो दिस इज हाउ इंटरनली हैश कोड और हैश मैप वर्क करता है। अभी यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो पता होना चाहिए बेसिकली। फर्स्ट ऑफ ऑल हैश मैप कैसे हम लोग इनिशियलाइज करते हैं। वेट, इसको बड़ा करूं। जावा में जब भी हम हैश मैप इनिशियलाइज करते हैं उसका सिंटैक्स ऐसा होता है। हैश मैप यहाँ पे होता है की का टाइप, और यहाँ पे होता है वैल्यू का टाइप। वैल्यू का टाइप। अभी यहाँ पे की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लाइक इंटीजर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, बूलियन हो सकता है, डबल हो सकता है, लॉन्ग, कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज हाउ वी इनिशियलाइज हैश मैप्स इन जावा। तो यहाँ पे की का टाइप होगा, मतलब जो टाइप हम लोग की के तरह यूज करते हैं, इंटीजर हो सकता है, वैल्यू हो सकता है, जो भी इंटीजर जो भी हो सकता है। और उसके बाद हैश सेट को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, उसमें बस एक मिनट, सेट हैश सेट, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू स्टोर करते हैं इसीलिए सिर्फ वैल्यू का टाइप होता है, और बाकी सिंटैक्स पूरा सेम है। एच एस, हाँ, या ये वेरिएबल का नाम है, ये आप कुछ भी दे सकते हो, एच एस एच एम कुछ भी जो आपको लगे। सेट सो ऐसे हम लोग इनिशियलाइज करते हैं। उसके बाद हैश मैप्स और हैश सेट में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। लेट से फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हैश मैप्स के फंक्शन कवर करता हूँ। हैश मैप्स के फंक्शन होते हैं लाइक एच एम डॉट पुट। अभी ये क्या करता है, नाम से ही पता चलता होगा आपको, ये हैश मैप्स में फिल करता है। अभी लेट से मेरे पास एक एरे है, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था, यहाँ पे लिखता हूँ। एक एरे है 1 2 4, जो भी है नंबर्स, उसके इंडेक्स होंगे। हम लोग ये फंक्शन यूज करेंगे और की वैल्यू पेयर में हम लोग पुट करते रहेंगे। लेट से अभी मेरे को ये पुट करना है तो मैं करूंगा एच एम डॉट पुट। अभी की हमेशा यूनिक होना चाहिए, इंडेक्सेस हम लोग को पता है हमेशा यूनिक होते हैं, वो कभी रिपीट नहीं हो सकते इंडेक्सेस। तो इसीलिए हम लोग यूजुअली इंडेक्सेस को की की तरह स्टोर करते हैं। बट कोई कोई एक्सेप्शन होता है जब भी हम लोग को वैल्यू की की तरह स्टोर करना पड़ता है, वो बाद में कवर होगा। तो यहाँ पे 0 1 करके पुट करेंगे तो हैश मैप पे जाएगा, वहाँ पे होगा की वैल्यू पेयर 0 1 ऐसा जाएगा। उसके बाद मैंने पुट किया मेरे को ये पुट करना है 2 और 1 को, तो मैं इसका इंडेक्स को पुट करूंगा, उसके बाद उसके वैल्यू को पुट करूंगा। सेम इंडेक्स को पुट करूंगा, वैल्यू को पुट करूंगा, इंडेक्स को पुट करूंगा, वैल्यू को पुट करूंगा। सो ऐसे हम लोग यूजुअली हैश मैप में पुट करते हैं वैल्यूज को। उसके बाद हम हैश मैप में ये भी देख सकते हैं कि एक की एग्जिस्ट करता है कि नहीं हैश मैप के अंदर, लाइक एच एम
डॉट कंटेन्स की। अभी ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन अपने पैरामीटर्स में की लेता है और ये की का कोई वैल्यू की एग्जिस्ट करता है कि नहीं ये चेक करता है ये हैश टेबल में। लेट्स से मैंने hm डॉट कंटेन्स कंटेन्स की 2 किया, तो ये चेक करेगा ये 2 कोई की जिसका वैल्यू 2 है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं, और ये ओ ऑफ 1 में सब कर लेगा। जैसे मैंने बोला था ये 2 का फर्स्ट ऑफ ऑल एक हैश 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 कोड बनाएगा, उसके बाद उसको वो एरे लेंथ से मॉड्यूलो करेगा और उसके बाद वो जो वैल्यू मिलेगा वहां जाके देखेगा कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो फिर वो देखेगा हाँ 2 एग्जिस्ट करता है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स। तो अगर एग्जिस्ट करता है तो ट्रू, एग्जिस्ट देन ट्रू, नहीं तो फॉल्स। तो सेम ऐसा एक और फंक्शन है जो होता है hm डॉट कंटेन्स वैल्यू। अभी ये क्या करता है, ये चेक करता है कि वैल्यू कंटेन करता है कि नहीं। ये अगर अगर कोई वैल्यू एग्जिस्ट करता है जस्ट लाइक की, अगर वैल्यू एग्जिस्ट करता है, वैल्यू एग्जिस्ट करता है देन ट्रू, नहीं तो फॉल्स। ऐसे और भी फंक्शंस है लाइक जो यूजुअली यूज होता है, एक और फंक्शन है वो होता है hm डॉट गेट। अभी ये क्या करता है, ये पैरामीटर में की लेता है और ये की का सब्सिक्वेंट वैल्यू ढूंढता है। लाइक लेट्स से मैंने अगर hm डॉट गेट 2 किया, तो फिर मेरे को ये वैल्यू 4 रिटर्न करेगा, क्योंकि ये की वैल्यू पे है, मतलब ये 2 की का वैल्यू 4 है। अभी मैंने hm डॉट गेट 3 किया तो उसका वैल्यू 2 रिटर्न करेगा। तो दैट्स हाउ दिस फंक्शन वर्क्स। एक और फंक्शन है जो बहुत ज्यादा यूज होता है, hm डॉट गेट और डिफॉल्ट। गेट और डिफॉल्ट। अभी ये फंक्शन क्या करता है, यहाँ पे वो की को लेगा, की कॉमा जो भी डिफॉल्ट वैल्यू डालना है। अभी ये क्या करते हो ये ध्यान से सुनो, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, अभी लेट से मैंने hm डॉट गेट और डिफॉल्ट में, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताता हूँ, अगर मैंने hm डॉट गेट 5 कुछ किया तो क्या होता है, एज यहाँ पे की एक की 5 करके एग्जिस्ट नहीं करता तो ये एरर थ्रो करेगा कि 5 करके कोई की एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, तो कोई वैल्यू फेच ही नहीं कर सकता। बट अगर हम लोग ने hm डॉट गेट और डिफॉल्ट यूज किया तो क्या होगा कि लेट से मैंने hm डॉट गेट और डिफॉल्ट 5 किया, गेट और डिफॉल्ट यहाँ पे 5 और कॉमा डिफॉल्ट वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, अभी मैं यहाँ पे 0 रख रहा हूँ। तो अगर मैंने hm डॉट गेट और डिफॉल्ट 5 किया और ये हैश टेबल में 5 एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये क्या करेगा, ये जो डिफॉल्ट वैल्यू है ये थ्रो करेगा, ये मतलब रिटर्न करेगा। बट लेट से अगर मेरे यहाँ पे 5 एग्जिस्ट करता था, अभी 5 का वैल्यू कुछ ले लो, 2 प्रोबेबली। तो अगर 5 एग्जिस्ट करता तो ये 2 रिटर्न करेगा, बट अगर 5 एग्जिस्ट ही नहीं करता तो ये वापस 0 रिटर्न करेगा। तो ये सारे हैं इंपॉर्टेंट फंक्शंस, और भी फंक्शंस है लाइक वेट की सेट, ओके। और भी फंक्शंस है लाइक hm डॉट गेट की सेट, गेट भी नहीं की सेट। अभी ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन ये पूरे की सेट का एक एरे बना के रिटर्न करता है। यहाँ पे की सेट मतलब ये 0 1 2 3 और 5 का एक एरे बना के हमें रिटर्न करता है। सो यहाँ पे ये एक एरे ऑफ बेसिकली 0 1 2 3 और 5 का ये एक एरे बना के रिटर्न करेगा। अभी और भी है, और भी ऐसे बहुत सारे फंक्शंस है। ये आप अगर यहाँ पे गिग्स फॉर गिग्स या W3 स्कूल वगैरह में जाके एक्सप्लोर कर सकते हो और क्या क्या फंक्शंस होते हैं। लाइक hm डॉट रिमूव होता है, hm डॉट क्लियर होता है, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो उसे आप जाके खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो। अभी लेट्स जंप ऑन टू हैश सेट में क्या क्या फंक्शंस होता है। हैश सेट में क्या क्या होता है, लेट्स से अभी यहाँ पे हैश सेट में हम लोग सिर्फ वैल्यू ही डालते हैं, इसीलिए hs डॉट एड और यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पास कर दो, तो ये वैल्यू स्टोर हो जाता है। वैल्यू जाके लेट्स से अभी मैंने सेम एरे बना 0 1 2 0 1 2 3, ये एक एरे है। तो इसको अगर मैंने एक हैश सेट में पास किया, पहले 0 आएगा, फिर उसके बाद थोड़ा एलिमेंट्स डाल दो, सेम एलिमेंट्स। 0 आएगा, उसके बाद लेट से 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, और उसके बाद ये देखिएगा कि 2 रिपीट हो रहा है, तो ये वापस 2 को स्टोर नहीं करेगा।
ये बस इतने का हैश सेट बनेगा। तो यहाँ पे डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं रहेंगे। तो दिस इज हाउ एचएस डॉट एड वर्क्स। उसके बाद फंक्शंस होते हैं, सॉरी, और भी होता है। एचएस डॉट क्लियर होता है, इसमें भी क्लियर होता है, इसमें कंटेंट होता है। दिस इज टू चेक अगर एक वैल्यू एग्जिस्ट करता है कि नहीं ये पूरे हैश टेबल में। ये रिटर्न करता है ट्रू अगर एक वैल्यू एग्जिस्ट करता है, नहीं तो ये रिटर्न करता है फॉल्स। फिर उसके बाद और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, एच एस डॉट रिमूव, क्लियर एंड ऑल, बट ये सब इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जो ऊपर मैंने जो लिखा। सो दिस इज बेसिकली हैश सेट के, हैश सेट और हैश मैप्स के फंक्शंस, और कैसे इंटरनली ये वर्क करता है एंड ऑल, यही सब है। सो नेक्स्ट आई वुड लाइक टू पास ऑन टू नेगन। हेलो। Before we move on to just a second, Nilay, is everyone clear with the concepts? I want to see the reactions. किसी को कुछ भी डाउट है? Let's clear it अभी से ही. हाँ, पूछ लो। कुछ भगाया वगैरह रहेगा तो बता भी दो, हाँ, because इंट्रो भी करना है। ये this is a very important topic जिष्णु ने भी बताया है, थोड़ा पूछा जाता है. So okay, I guess I'm seeing all. Where can be getter defaults specifically be used? Jishnu, you'd like to take this? गेट और डिफॉल्ट कहाँ पे यूज करते हैं? यूजुअली सम्स होते हैं, जैसे कि जहाँ पे, हाँ एक इंपॉर्टेंट पार्ट बताना भूल गया आप लोग को। हैश मैप और हैश सेट कभी यूज करते हैं ये आपको एक बेसिक डाउट आता रहेगा। तो हैश मैप तभी यूज करते हैं जब भी हमें सम्स में ऐसा पता हो कि फ्रीक्वेंसी पता करना है हमें, या हमें लुकअप वगैरह कुछ करना है कि कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो तभी हम लोग हैश मैप्स यूज करते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, हम लोग को ये देखना रहता है कि लेट से, मैंने एक एग्जांपल लिया, कोई भी एक एग्जांपल लो जिसमें कुछ रिपीट होता। एनाग्राम, अच्छा एग्जांपल, अभी यहाँ पे ए 3 बार रिपीट हो रहा है, तो मेरे को अभी फ्रीक्वेंसी स्टोर करना है, मतलब इसमें हर एक एलिमेंट कितने बार एग्जिस्ट करता है। तो पहले ए आएगा, ए का फ्रीक्वेंसी पहले 0 था, फिर उसके बाद पहले यहाँ पे पॉइंटर आएगा, ये देखेगा कि लेट से, 1 मिनट पहले मैं स्टार्टिंग से चालू करूंगा। खाली है, हैश 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 टेबल में कुछ है नहीं, इसमें कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। तो पहले पॉइंटर इधर आएगा, ये देखेगा ए है, हैश टेबल में क्या ए एग्जिस्ट करता है? नहीं, ए एग्जिस्ट नहीं करता है। तो गेट और डिफॉल्ट क्या करेगा, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग एरर वो हम लोग को 0 रिटर्न करेगा। तो हम लोग उसे लाइक जैसे कि जावास्क्रिप्ट में थ्रो कैच वगैरह पड़ा रहेगा, तो इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग एरर हम लोग गेट और डिफॉल्ट यूज करते हैं, ताकि अगर वो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, हम लोग को पता नहीं वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता नहीं करता है कि नहीं, तो तभी हम लोग को गेट और डिफॉल्ट यूज करना होता है। नहीं तो हम लोग को पहले वो एलिमेंट पहले ये करना पड़ेगा कि कंटेन्स की, वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, वो पहले करना पड़ेगा, जो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा उसके बाद गेट करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कंटेन्स की करते टाइम आपका जो की है उसका एक हैश कोड जनरेट हो रहा है, और गेट करते टाइम वो की का हैश कोड जनरेट हो रहा है। तो ये प्रोसेस 2 बार हो रहा है, जो इनएफिशिएंट है, इसीलिए गेट और डिफॉल्ट करता है। अगर वो पहले एक बार हैश कोड जनरेट करेगा की का, अगर उसको उसका वैल्यू मिला तो वो वैल्यू रिटर्न करेगा, अगर वैल्यू नहीं मिला तो 0 रिटर्न करेगा। बेसिकली एरर थ्रो नहीं करना चाहिए। समझा क्या आर्यन? हेलो। Guys, you can unmute as well, okay? हम्म, Okay, yes. Great. Any more doubts? None? All right. Nilay, over to you. Thank you so much, Jishnu. Hello, am I audible? जिष्णु स्क्रीन शेयर बस थोड़ा बंद कर देना। लास्ट में करना ना, सॉरी, हाँ बंद करना, सॉरी, स्टॉप शेयरिंग। So is my screen visible? Visible है ना? हम सब करके बस रिएक्ट कर। हाँ राइट, तो आज हम लोग ये लीड कोड का एक क्वेश्चन है वैलिड एनाग्राम, वो देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन क्यों लिया, तो ये क्वेश्चन में बेसिकली डिफरेंट अप्रोचेस है, एंड इसमें समझता है कि हैश मैप क्यों यूज करना चाहिए।
एंड लास्ट में हम लोग इसमें एक थोड़ा कॉम्पिटिटिव कोडिंग वाला अप्रोच भी देखेंगे, जिसमें हम लोग खुद से एक हैश मैप क्रिएट करेंगे, मतलब अपना खुद का। एंड वो नॉर्मली कॉम्पिटिटिव कोडिंग में किया जाता है, क्योंकि उससे टाइम बहुत कम हो जाता है, मतलब नॉर्मल हैश मैप को यूज करने से। तो पहले आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन। तो अभी क्वेश्चन में क्या रहता है कि हम लोग को 2 स्ट्रिंग्स गिवन रहता है एंड हम लोग को बताना है कि वो एनाग्राम है कि नहीं। सो व्हाट इज एन एनाग्राम? तो एनाग्राम आई थिंक मालूम रहेगा, बट नहीं मालूम रहेगा तो भी बताता हूँ। अभी ये केस में एनाग्राम क्या रहता है कि दोनों का जितने भी अल्फाबेट्स है दोनों में वो सिमिलर रहने चाहिए, ऑर्डर बस इधर उधर रहेगा तो चलेगा। जैसे कि अभी इसमें भी ऐसे, इसमें भी ऐसे, आई आई, एल एल, ई ई, एन एन एंड टी टी। तो ये एक एनाग्राम है। तो अगर वो 2 स्ट्रिंग्स एनाग्राम रहेगा तो हम लोग को ट्रू रिटर्न करना है, एंड अगर वो 2 स्ट्रिंग्स एनाग्राम नहीं रहेगा देन हम लोग को फॉल्स रिटर्न करना है। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या है। तो ब्रूट फोर्स मतलब एकदम इन जनरल अप्रोच जो आई थिंक जल्दी से दिमाग में आ जाता है, वो ऑब्वियसली वही रहेगा कि हम लोग हर एक स्ट्रिंग को, मतलब हर एक क्या बोलते हैं, कैरेक्टर को हर एक कैरेक्टर से दोनों स्ट्रिंग्स में कंपेयर करके देखेंगे कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर करता रहेगा तो हम लोग आगे 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 बढ़ते जाएंगे, एंड अगर नहीं करता रहेगा तो उधर ही हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो बेसिकली ऐसे समझो कि देखो अभी एस है, तो पहले मैंने एस स्ट्रिंग को कंसिडर किया एंड देन टी स्ट्रिंग को। तो पहला मेरा कैरेक्टर है एस, तो मैं ये स्ट्रिंग में देखते जाऊंगा कि इधर एस है क्या, इधर एस है क्या, इधर एस है क्या। अभी इधर एस है तो मुझे एस और एस मैच कर गया, तो मैं क्या करूंगा, इसको रिमूव कर दूंगा। अभी ये रिमूव करना क्यों जरूरी है? क्योंकि एस रिपीट भी तो हो सकता है। तो अभी हम लोग ये पैर को दोनों को रिमूव ही कर देंगे, तो बाद में फिर कभी इधर एस आया ना ये स्ट्रिंग में वापस, तो फिर हम लोग जब ये स्ट्रिंग चेक करेंगे तब उसमें एस प्रेजेंट नहीं रहेगा। वरना क्या होगा, अगर रिमूव नहीं किया तो ये दोनों एस के लिए ये एक ही एस मैच कर जाएगा। तो हमें अभी रिमूव भी करना है इसको, एंड ऐसा हम लोग हर एक कैरेक्टर के लिए करेंगे। फिर अभी हम लोग आई को पकड़ेंगे, फिर इधर चेक करेंगे आई है क्या, तो नहीं है, फिर इधर चेक करेंगे, फिर ये दोनों को रिमूव कर देंगे। फिर एल इधर मैच कर गया, ये दोनों को रिमूव कर दिया। फिर ई पहले इधर देखा, फिर इधर देखा, इधर मैच कर गया, रिमूव। ऐसे करते करते चले गए एंड फिर सब रिमूव हो गया। तो हाँ, वैलिड एनाग्राम मिल गया। अगर नहीं रहेगा तो हम लोग को चेक करते टाइम ही हम लोग बाहर चले जाएंगे। मतलब अभी समझो कोई, इसमें हम लोग ए को चेक कर रहे रहते हैं, तो इधर भी नहीं आया, इधर भी नहीं आया, इधर भी नहीं आया, इधर भी नहीं आया, ऐसे करते करके हम लोग बाहर चले गए एंड वो नहीं मिला, तो हम लोग उधर ही रिटर्न कर दिए फॉल्स। अभी ये जो मेथड है ना, वो अब अगर आप लोग देखोगे तो हम लोग हर एक एलिमेंट को हर एक एलिमेंट के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो आई थिंक वो प्री रिक्विजिट सेशन से समझ गया रहेगा, दिस इज ओ ऑफ एन स्क्वायर, एन स्क्वायर का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एंड इसमें भी एक और कैच है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जैसे ही वो एलिमेंट मिलेगा उसको हम लोग रिमूव भी कर रहे हैं। तो ये जो रिमूव करना है ना, अभी अगर हम लोग जावा में करने जाए तो वो हम लोग करते हैं स्ट्रिंग बिल्डर से। तो वो जो रिमूव करने का प्रोसेस है ना, उसमें और ओ ऑफ एन टाइम जाता है। मतलब आप समझो कि आप अभी हर एक एलिमेंट पे जा रहे हो, फिर उसको रिमूव कर रहे हो, फिर वापस ओ ऑफ एन स्क्वायर परफॉर्म, मतलब टाइम का परफॉर्म कर रहे हो, और बीच में ही आप और एक ओ ऑफ एन भी उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो टोटल मिला के ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओ ऑफ एन क्यूब चला जाता है, जो ब्रूट फोर्स है उसमें, अगर हम लोग रिमूव वाला पार्ट भी रखे तो। तो ये ऑब्वियसली बहुत इनएफिशिएंट सॉल्यूशन है, एंड आई थिंक जैसे आप इंटरव्यू में एक्सप्लेन करते जाओगे विल टेल यू कि और एक बेटर सॉल्यूशन दो इसका। सो अभी इसका बेटर सॉल्यूशन दैट आई कैन थिंक ऑफ, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोग वही थिंक करते हैं एज ब्रूट फोर्स, विच इज आई थिंक सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग से क्या हम लोग क्या करेंगे, दोनों स्ट्रिंग्स को पहले ही सॉर्ट कर देंगे। अभी जब हम लोग सॉर्ट करते हैं तब क्या हो जाता है, तब जो भी जैसे जिष्णु ने बताया था यूनिकोड वैल्यूज रहता है, तो वो यूनिकोड वैल्यू जिसका कम रहता है, मतलब जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको सॉर्ट करते टाइम वो भी पहले आ जाता है, लाइक सिंपल। तो हम लोग अगर ये दोनों को सॉर्ट कर देंगे तो इनका ये वैल्यूज आ जाएगा, ई आई एल एन एस टी, मतलब ये और ये। एंड देन हम लोग सिंपली क्या करना है कि ये दोनों को एक एक करके कंपेयर करते जाना है। इसको इसको कंपेयर किया, इसको इसको कंपेयर किया, इसको इसको कंपेयर किया, ऐसे हर इंडेक्स को कंपेयर करते जाना है। अगर बराबर आता गया तो आई विल से कि हाँ इट इज अ एनाग्राम। तो अभी अगर ये सॉल्यूशन मुझे, ये एक्चुअल ब्रूट फोर्स, मतलब ये दिस इज नॉट ब्रूट फोर्स, बट नॉर्मली ये सॉल्यूशन पहले दिमाग में आता है। तो अगर हम लोग इसको लिखने को जाए, इसका एल्गोरिदम, तो इसको कैसे लिखेंगे कि पहले तो मैंने एस डॉट सॉल्ट किया, फिर टी डॉट सॉल्ट किया, राइट। उसके बाद अभी मैं क्या करूंगा, दो अभी मुझे
दो इंडेक्स चाहिए, एक इंडेक्स इसको पॉइंट करेगा, एक इंडेक्स इसको पॉइंट करेगा, राइट। तो मैं उसके लिए दो वेरिएबल्स लूंगा i, j एंड दोनों को 0 इनिशियलाइज कर दूंगा। फिर मैं क्या कर दूंगा, एक फॉर लूप लगा दूंगा दोनों को ट्रैवर्स करने, मतलब दोनों स्ट्रिंग्स को ट्रैवर्स करने के लिए। तो फॉर, तो हम लोग अभी s को ट्रैवर्स करेंगे मतलब फॉर लूप में, एंड अंदर ही अंदर हम लोग j को भी आगे चलाते रहेंगे, मतलब t को ट्रैवर्स करने के लिए। तो जो i है वो j को पॉइंट करेगा, सो i इज इक्वल टू 0 एंड अभी i इज लेस देन s डॉट लेंथ एंड i प्लस प्लस। तो ये हो गया हम लोग का फॉर लूप। तो अभी इसमें क्या करेंगे, हम लोग कंपेयर करते जाएंगे किसको, ये दोनों के इंडेक्सेस को, इसको और इसको। तो हम लोग कैसे देखेंगे, s का जो ith इंडेक्स है, इफ s का जो ith इंडेक्स है एंड जो t का jth इंडेक्स है, तो j भी इधर 0 ही है एंड हम लोग इधर लास्ट में j प्लस प्लस भी करेंगे। तो उससे क्या होगा कि j और i दोनों सेम ही रहेंगे। तो ये दोनों अगर सिमिलर है तो मुझे क्या करना है कि आगे बढ़ते जाना है। लेकिन अगर दोनों मतलब डिफरेंट है तो मुझे समझ गया कि अच्छा ये एनाग्राम नहीं है पक्का, मतलब ऐसे समझो कि जो पहला ही है वो ई और सी आ गया। तो अगर दोनों सेम नहीं है तो कोई चांस ही नहीं है कि वो एनाग्राम है। तो मुझे इधर समझ गया कि अगर दोनों सेम नहीं है तो मुझे ऑन द स्पॉट रिटर्न फॉल्स कर देना है। तो रादर देन हम लोग ये इफ लिखे, हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट वाला इफ लिख देंगे कि अगर वो दोनों सेम नहीं है। एंड बाय द वे जो ये नोटेशन है वो मैं एल्गोरिथम के लिए यूज कर रहा हूँ, अगर कोड लिखने को जाए तो s डॉट कैरेट यूज होगा, बट अभी एल्गोरिथम के लिए हम लोग ये यूज करेंगे। तो अगर ये मतलब कॉम्प्लीमेंट रहेगा कि अगर दोनों मैच नहीं कर रहे, देन व्हाट आई विल डू इज आई विल रिटर्न फॉल्स। एंड अगर दोनों एनाग्राम रहेंगे तो पहले वो ये करेगा, मतलब पहले ये एलिमेंट पे जाएगा, फिर फॉर लूप पूरा पूरा रन होगा, ये इफ में नहीं जाएगा, फिर वो इधर जाएगा, ऐसे करते करते पूरा ये एलिमेंट तक जाएगा एंड पूरा रन होगा। तो जब वो पूरा रन होता है तो लास्ट में वो फॉर लूप के बाहर आ जाएगा, एंड अगर वो फॉर लूप के बाहर आ गया उसका मतलब कि हाँ वो एनाग्राम है। तो जैसे ही समझो इधर फॉर लूप खत्म हो रहा है, तो ये तो फंक्शन है, तो इधर अगर फॉर लूप खत्म हो गया तो हम लोग इधर रिटर्न ट्रू कर देंगे। तो ये इसका सॉल्यूशन है जो सॉल्टिंग से हो सकता है। आई थिंक ये इजी सॉल्यूशन है। सो अभी इसका प्रॉब्लम क्या है, तो ये सॉल्यूशन में प्रॉब्लम ये है ना कि हम लोग जो पहले क्या कर रहे हैं, पहले हम लोग दोनों को सॉल्ट कर रहे हैं। तो अभी जावा में सॉल्टिंग अगर मर्ज सॉर्ट यूज हुआ तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा O ऑफ n log n। प्लस हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग और एक O ऑफ n का ट्रेवर्सल भी मतलब दोनों को कंपेयर करने के लिए हम लोग O ऑफ n का ट्रेवर्सल भी कर रहे हैं। तो और एक O ऑफ n भी ऐड हो जाएगा। तो ये ओवरऑल बन के O ऑफ जो बड़ा रहता है वही हम लोग कंसीडर करते हैं, तो बी O ऑफ n log n कम्प्लेक्सिटी आ जाएगा। तो अभी इससे भी बेटर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, अगर इंटरव्यू पे बोला कि नहीं मुझे इससे भी बेटर सॉल्यूशन चाहिए जो O ऑफ n में वर्क करेगा, तो हम लोग यूज करते हैं हैश मैप। अभी पहले तो ये इंट्यूशन किधर से आया हैश मैप का, मतलब हैश मैप को अभी कभी यूज करना है जब हम लोग को एक कोई तो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है। सो व्हाट डू आई मीन बाय फंक्शनैलिटी, तो अभी ऐसे समझो कि हम लोग टी को मतलब ये एस स्ट्रिंग है, ये है एनाग्राम, एंड ये टी स्ट्रिंग है, दिस इज नेगराम। तो दोनों एनाग्राम है वो दिख रहा है हम लोग को। तो अभी हम लोग को इसको देखना है कि ये एनाग्राम है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, जब सपोज मैं टी को कंपेयर कर रहा हूँ एंड मुझे एक ऐसी फंक्शनैलिटी मिल गई जो मुझे, जैसे अभी मैं एन है, तो माय क्वेश्चन इज कि क्या ये लेटर एन एस में एग्जिस्ट करता है। एंड ये फंक्शन, ये जो मुझे मेरी फंक्शनैलिटी है वो मुझे O ऑफ 1 में ही बता रही है कि हाँ एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं एग्जिस्ट नहीं करता। अभी क्या हो रहा है, अगर हम लोग ये फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करने को जाएंगे एरे से, तो मुझे पूरा सर्च करते बैठना पड़ेगा इसमें एन है कि नहीं है कि नहीं है कि नहीं। तो ये तो O ऑफ n लग रहा है एक को सर्च करने के लिए, अगर यही मुझे कोई O ऑफ 1 में बता रहा है कि हाँ n एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं n एग्जिस्ट नहीं करता, तो आई थिंक मेरा O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आ जाएगा सोल्यूशन। तो ये फंक्शनैलिटी कौन दे रहा है, ये फंक्शनैलिटी देता है हैश मैप। तो जो हैश मैप है या फिर हैश सेट है, तो हम लोग उस पर आएंगे कि हैश सेट क्यों नहीं यूज करना है और हैश मैप क्यों यूज करना है। तो ये जो हैश वाले सेट मतलब हैश सेट और हैश मैप है, ये हम लोग को O ऑफ 1 में ही बता देंगे हम लोग को जो आंसर चाहिए वो। तो अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आए, मतलब किधर भी ऐसा क्वेश्चन दिखे कि मुझे O ऑफ 1 में मालूम मतलब ये क्वेश्चन का आंसर मिलना चाहिए ऐसे क्वेश्चन का, तो उधर हम लोग को हैश मैप या फिर हैश सेट इंप्लीमेंट करना है।
तो आई थिंक इसका आंसर मिल गया रहेगा कि हम लोग को हैश मैप क्यों इम्प्लीमेंट करना है। फिर अभी व्हाई नॉट हैश सेट, मतलब हैश सेट क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि देखो अभी व्हाट आई एम सर्चिंग कि मेरे एस स्ट्रिंग में एन लेटर है कि नहीं, तो मुझे ट्रू या फॉल्स में आंसर मिल रहा है, राइट। तो अभी ये तो मेरा हैश सेट भी बता सकता है कि मतलब हैश सेट है, तो उसमें भी मैंने समझो एस स्ट्रिंग को स्टोर कर दिया, तो वो भी मुझे बता रहा है कि हाँ इसमें तो एन है, या फिर इसमें तो ए है, इसमें तो जी है। बट प्रॉब्लम क्या है सेट का, जब हम लोग को एक ऐसा स्ट्रिंग आएगा जिसमें रिपीटेड वेरिएबल्स रहेगा, जैसे कि ए 2 बार आ रहा है, अभी इस केस में ए 3 बार आ रहा है, तो अभी जब मैं एस स्ट्रिंग का हैश सेट बनाऊंगा तो वो हैश सेट कैसे बनेगा, ए फिर एन फिर जी, मतलब अभी जो ए आएगा वापस, जो जैसे जिष्णु ने बताया था हैश सेट में रिपीट नहीं होता, तो वो ए वापस इधर ही स्टोर हो जाएगा, एंड फिर डायरेक्ट आर एंड फिर एम। तो अभी अगर मैं ये केस में चेक करूंगा एन, तो एन एग्जिस्ट करता है, हाँ एग्जिस्ट करता है, ए एग्जिस्ट करता है, हाँ एग्जिस्ट करता है, तो ऐसे करके तीनों के लिए आ गया, फिर जी के लिए भी आ गया, फिर ये ए पे जब गया तब उसने वापस से देखा कि ए एग्जिस्ट करता है क्या, कि हाँ ए एग्जिस्ट करता है, फिर इधर भी गया, फिर इधर भी गया, ए एग्जिस्ट करता है, हाँ ए एग्जिस्ट करता है, फिर एम भी एग्जिस्ट करता है। तो अभी ये केस के लिए तो सेटिस्फाई हो गया, बट सपोज अभी इसमें मुझे और एक ए रहता, तो अभी भी मेरा जो मतलब हैश सेट से अगर मैं कोड करता कि ए हैश सेट में है क्या मेरे, तो हाँ ए हैश सेट में है, तो वो मुझे हाँ ही बोलता, मतलब मेरा एनाग्राम सेटिस्फाई हो ही जाता। बट हम लोग को पता है कि हाँ ये एनाग्राम है नहीं, क्योंकि इसमें और एक लेटर रिपीट हो रहा है, तो ये जो रिपीटिंग का है ना, उसके लिए हम लोग को और एक वैल्यू चाहिए जिसमें हम लोग ये भी स्टोर कर, मतलब और एक स्टोरेज चाहिए जिसमें हम लोग ये भी स्टोर कर पाए कि वो जो लेटर है वो एग्जैक्टली कितनी बार अकर कर रहा है। तो अगर वो मल्टीपल टाइम्स अकर कर रहा है तो हम लोग उसका भी काउंट या फिर उसका भी फ्रीक्वेंसी का काउंट ले सके, तो इसीलिए हम लोग हैश मैप यूज करेंगे, क्योंकि हैश मैप पे हम लोग के पास की भी रहेगा और वैल्यू भी रहेगा। तो मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो अभी जो मेरा हैश मैप रहेगा उसमें ये वाला साइड की रहेगा एंड ये वाले साइड वैल्यू रहेगा। तो अभी इसमें हम लोग को स्टोर क्या करना है, तो हम लोग को की में क्या करना है, की में हमेशा वो चीज स्टोर करना है जो हम लोग को वो क्वेश्चन में O ऑफ 1 में चाहिए। तो वो जो फंक्शनैलिटी वाला क्वेश्चन था, तो उसमें व्हाट वाज द क्वेश्चन कि क्या एन वो स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो मतलब मुझे क्या ढूंढना है, मुझे एन ढूंढना है, एन मतलब वो अल्फ, मतलब ये जो एस है इसका वैल्यू ढूंढना है, ना कि उसका इंडेक्स। तो मुझे क्या स्टोर करना है, जो भी वो इंडेक्स पे वैल्यू है उसको मुझे की पे स्टोर करना है, एंड वैल्यू में मुझे क्या स्टोर करना है कि वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, लाइक उसका फ्रीक्वेंसी क्या है। तो आई थिंक ये वो जिष्णु बोल रहा था ना कि नॉर्मली हम लोग इंडेक्स स्टोर करते हैं, वैल्यू स्टोर नहीं करते की में, तो ये एक केस है ऑफ एक्सेप्शन, जिधर हम लोग जो एरे में वैल्यू है उसको हम लोग स्टोर कर रहे हैं। तो द बेस्ट वे टू फाइंड आउट इज वो क्वेश्चन का आंसर करो कि हम लोग को O ऑफ 1 में क्या ढूंढना है, तो जो कुछ भी ढूंढना रहेगा वो की में स्टोर करो। तो अभी ये की वैल्यू पेयर बन गया। तो अभी इसमें मतलब ये अभी रादर देन एक्सप्लेनिंग में ड्राई रन करके दिखाता हूँ कि हाउ इट विल वर्क। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग एस को इसमें स्टोर कर देंगे। तो एस को कैसे स्टोर करना है, तो पहले हम लोग क्या देखते हैं कि एस ऑलरेडी प्रेजेंट, मतलब एस अभी स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग को मुझे स्टोर करना है, तो मैं पहले ए पे गया, तो पहले मैं क्या देखूंगा कि वो ए ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है क्या। तो अगर जो हम लोग का एच एम है डॉट कंटेन्स है, तो मैं एक अलग, मतलब ए कंटेन कर रहा है तो मैं कुछ अलग फंक्शनैलिटी परफॉर्म करूंगा। अगर नहीं कर रहा है, सपोज पहले अगर नहीं कर रहा है, तो मैं पहले उसको स्टोर कर दूंगा। कैसे स्टोर करूंगा, पहले तो की में मैं ए डालूंगा, एंड अभी वैल्यू, मतलब अभी वो फर्स्ट टाइम आया है तो मैं 1 ही डालूंगा। अभी लेट्स से हम लोग एन के लिए कर रहे हैं, मतलब मैं अभी ए को स्टोर किया फिर एन, फिर मैंने देखा कि एन ऑलरेडी हैश मैप में मेरे एग्जिस्ट कर रहा है क्या, कि तो नहीं, एन अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो मैं सेम एन को इधर डालूंगा की में। मतलब बेसिकली हम लोग मैप डॉट पुट करेंगे जो अभी एन है, एन कॉमा 1, तो एन कॉमा 1 ऐसे। फिर अभी ए आया, तो अभी मैं वापस चेक किया कि मतलब ए वो हैश मैप में है कि नहीं, तो अभी मुझे ये वाला कंडीशन आया कि ये कंटेन्स है ए, ये मुझे आया ट्रू। तो अभी जैसे ही मुझे ट्रू आया, तो अभी मुझे उसको वापस नहीं डालना है उसमें, अभी मुझे क्या करना है, मुझे वो वैल्यू को गेट करना है कि उसका अभी करंटली कितना वैल्यू है, मतलब अभी करंटली वो कितनी बार रिपीट हुआ है, एंड उसको और एक बार मतलब +1 करना है। तो मैं पहले क्या करूंगा, डॉट गेट करूंगा ए को, डॉट गेट किया तो मुझे आया 1, फिर मैं वापस डॉट पुट करूंगा, अच्छे से लिखूंगा, पहले मैंने डॉट गेट किया
तो मुझे आया 1। फिर अभी मुझे पता है कि अभी दूसरी बार रिपीट हुआ है, तो मुझे अभी मैप डॉट पुट करना है, मैप डॉट पुट वापस a कॉमा अभी 1 + 1, मतलब जो वैल्यू आया उसमें +1। तो अभी ये जो 1 है ना, ये 1 का 2 हो जाएगा। फिर सेम हम लोग आगे रिपीट करेंगे। पहले हम लोग g के लिए देखेंगे, तो g कॉमा 1 आ जाएगा, फिर r 1 आ जाएगा, फिर वापस a आया तो इधर अभी 2 का 3 हो जाएगा, फिर m 1। तो ये हम लोग का हैश मैप बन गया। तो अभी लेट मी ऐड अ पेज। मैंने एक बार ये फिर से लॉजिक बताना की एंड वैल्यू का। क्या क्या? ये की एंड वैल्यू वाला लॉजिक फिर से बताना, 3 1 1 ये। हाँ हाँ, देख, बेसिकली क्या हो रहा है कि अभी जब हम लोग स्टोर कर रहे हैं ना, तब हम लोग को जो रिपीटेशंस है ना वो भी स्टोर करना पड़ता है। मतलब रिपीटेशंस मतलब क्या, कि वो अभी ए है तो मेरा ओवरऑल स्ट्रिंग में ए कितनी बार आ रहा है, तो वो हम लोग इसलिए उसको हैश मैप यूज करते हैं। अभी हैश मैप में हम लोग स्टोर कैसे करेंगे, तो जिष्णु ने क्या बताया था कि हैश मैप तभी O ऑफ 1 में वर्क करेगा जब हम लोग को जो एलिमेंट फाइंड करना है, जैसे कि हम लोग को अभी देखना है कि ए है कि नहीं, मतलब हैश मैप में ए एग्जिस्ट करता है कि नहीं, और ये मुझे O ऑफ 1 में देखना है। तो मुझे जो की है ना उसमें ए स्टोर करना पड़ेगा। तो जब मैं की वाले पार्ट में ए स्टोर करूंगा ना, लेट सपोज मैंने इधर रिपीटेशन स्टोर किया रहता, इधर मैंने कितनी बार रिपीट हो रहा है वो, सो मैंने ऐसा स्टोर किया रहता कि इधर 3 है और इधर मैंने ए किया रहता। तो क्या हो जाता, अब अभी मुझे की मतलब अभी मुझे अगर सर्च करना है कि मेरे हैश मैप में ए एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो वो की को नहीं सर्च करेगा, वो ये वैल्यू को सर्च करेगा। तो वो फिर O ऑफ 1 में वर्क नहीं कर पाएगा। अगर मुझे मतलब वो वापस फिर वो पूरा वैल्यूज को एक एक करके ढूंढेगा, तो आई गेस वो O ऑफ n चला जाता है, या फिर जितना भी वो साइज रहेगा उतना। अभी क्या है कि मुझे O ऑफ 1 में जल्दी से आंसर चाहिए कि मेरे हैश मैप में ए एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो ये मतलब ये जो क्वेश्चन है ना कि क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, तो वो जो क्या वाला एलिमेंट है ना वो मैं की में स्टोर करूंगा हमेशा। तो इसीलिए हम लोग अभी जो लेटर्स है ना वो मतलब जो अल्फाबेट्स आ रहे हैं वो हम लोग की में स्टोर कर रहे हैं, एंड वो जितने बार भी रिपीट हो रहा है वो हम लोग वैल्यूज में स्टोर कर रहे हैं। समझा क्या? हाँ गॉट इट। राइट। तो अभी हाँ, तो अभी ये तो हम लोग का सारा की वैल्यूज पेयर स्टोर करके हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग टी से चेक करेंगे कि वो मतलब टी को इससे कंपेयर करके चेक करेंगे कि वो एक एनाग्राम है कि नहीं। तो अभी उसको कैसे करते हैं हम लोग, तो देखो हम लोग इधर ही कर देते हैं। तो टी में पहले आता है एन। तो अभी जब एन आया तब मैंने क्या किया, पहले मैंने पूछा कि हैश मतलब अभी मैं मैप वेरिएबल यूज करता हूँ, तो मैप डॉट कंटेन्स एन, मतलब मैप में एन है क्या। अगर मैप में एन नहीं है, अगर इसका आंसर फॉल्स आ गया, मतलब तो चांस ही नहीं है कि वो एक एनाग्राम है, राइट। तो मैंने उधर ही रिटर्न कर दिया फॉल्स। लेकिन अगर मुझे आया ट्रू, तो इसका आंसर अगर मुझे ट्रू आया मतलब है, तो मैं क्या करूंगा, मैप डॉट गेट करूंगा एन, राइट। मैप डॉट गेट करूंगा एन, तो मुझे आ जाएगी इसकी वैल्यू। अभी ये क्यों इंपॉर्टेंट है, कि हम लोग को अभी हम लोग को वो वैल्यू के साथ भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। हम लोग ने अगर खाली इतना ही देखा कि अच्छा एन एग्जिस्ट कर रहा है चलो आगे बढ़ते हैं, तो उससे क्या होगा कि मल्टीपल टाइम्स वही जो मतलब ऊपर प्रॉब्लम देखा था कि जब मल्टीपल टाइम्स आएंगे वर्ड्स, मतलब जो भी लेटर्स है वो मल्टीपल टाइम्स आएंगे, तभी वो एनाग्राम उसको सेटिस्फाई करते जाएगा। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इसका वैल्यू भी अभी कम करना है। तो अभी ये कम क्यों करना है, क्योंकि इसके बाद अगर एन आएगा ना, तो अभी फिर मेरा वो इन मतलब इसमें अगर एन रहता, तो अभी मुझे वो एरर देना चाहिए कि नहीं अभी और एक एन एन नहीं है, इसमें एक ही एन था खाली। तो मैं क्या करूंगा, इधर दो ऑप्शन है। अभी एन मेरा ऑलरेडी विजिट हो गया है, तो ये 1 को हम लोग इधर 0 कर देंगे, या फिर इसको डिलीट ही कर देंगे। तो अभी इस केस में आई विल कंसिडर डिलीट करने का, क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन के लिए इजी हो जाएगा। तो हम लोग लेट सपोज अभी हम लोग को क्या आया एन, तो एम डॉट मतलब मैप डॉट गेट एन आया, तो एन आया मेरा 1। अभी 1 है मतलब इसके बाद वो स्ट्रिंग में एन नहीं आना चाहिए, तो अभी मेरा एन का कोई यूज नहीं है, तो मैं क्या कर दूंगा, ये एलिमेंट को डिलीट कर दूंगा।
तो अभी मेरा हैश मैप में से n डिलीट हो गया एंड अभी मैं आगे वाले एलिमेंट पे बढ़ूंगा। तो आगे अभी मेरा आ रहा है a, तो मैं अगेन सेम करूंगा, मैप डॉट कंटेंट्स इधर पूछूंगा a है क्या। अगर a रहेगा तो ऑब्वियसली आंसर आएगा ट्रू, तो मैं करूंगा मैप डॉट गेट a। तो अभी मैंने मैप डॉट गेट a किया, तब मुझे आया वैल्यूज 3। अच्छा, मतलब जो मेरा पहले वाला स्ट्रिंग था उसमें मुझे क्या समझा, उसमें 3 a का वैल्यूज था, राइट। तो अभी मुझे क्या करना है, अभी एक a का वैल्यू तो मुझे आ गया, तो मैं क्या कर दूंगा, ये 3 - 1 कर दूंगा 2 एंड इसको वापस सेव कर दूंगा हैश मैप में। तो अभी a, 2 को मैं इधर सेव कर दूंगा, तो इससे इधर बच जाएगा 2। अभी इससे क्या होगा कि मुझे पता है कि आगे खाली मेरे 2 ही एज आने चाहिए, उससे ज्यादा ए नहीं आना चाहिए मेरा। देन अभी नेक्स्ट एलिमेंट जी आया, तो जी अगेन हम लोग ने गेट किया, तो जी भी आ गया। उसका वैल्यू हम लोग ने देखा कि अच्छा एक ही है, मतलब ये लास्ट है। अभी इसके बाद ये स्ट्रिंग में जी नहीं आना चाहिए, तो ये वैल्यू नहीं है एंड आई थिंक ये भी नहीं है। तो इधर हम लोग ने जी को भी डिलीट कर दिया, राइट। तो अभी इसके साथ आई विल मूव टू नेक्स्ट एलिमेंट, तो नेक्स्ट एलिमेंट इज ए। तो अभी ए वापस आ गया, तो मैंने वापस मैप डॉट गेट पहले कंटेंट्स चेक किया, तो हाँ ए है। फिर मैंने किया मैप डॉट गेट, तो जब मैंने मैप डॉट गेट किया तब मैप डॉट गेट ए, अभी इसमें क्या हुआ, मेरे को 2 ही रिटर्न आया। तो मतलब मेरे जो अभी करंट स्ट्रिंग है उसमें 2, मतलब उसमें 2 ही ए का वैल्यूज अलाउड है। तो अभी उसमें से भी अभी एक आ गया, तो मैं वापस -1 करके अभी मैप डॉट पुट a, 1 कर दूंगा। तो इसमें अभी 1 चला गया, तो मतलब अभी जो आगे का स्ट्रिंग है मेरा टी, उसमें खाली एक ही 1 आना चाहिए, राइट। तो अभी ये भी हो गया। फिर आर आया, तो जब मेरा आर आया तब अगेन सेम फंक्शनैलिटी हुआ। जब डॉट कंटेंट्स ट्रू आया, फिर डॉट गेट हुआ, तो मुझे आर का वैल्यू 1 आया। तो जैसे ही मुझे 1 आया तो मैंने उसको डिलीट कर दिया। तो ये वापस आर नहीं आना चाहिए वो टी के स्ट्रिंग में, मतलब वापस अगर आर आएगा तो डॉट कंटेंट्स फॉल्स हो जाएगा एंड हम लोग रिटर्न फॉल्स कर देंगे। तो देन आया ए, फिर अभी वापस ए आया, तो ए को हमने इस बार गेट किया तो खाली 1 ही आया। तो 1 आया मतलब क्या, कि हम लोग उसको डिलीट कर देंगे, मतलब हैश मैप से रिमूव कर देंगे, कि उसके बाद अभी वो स्ट्रिंग में ए नहीं आना चाहिए। ए आएगा तो डॉट कंटेंट्स फॉल्स हो जाएगा। फिर एम आया, तो एम को भी हमने मतलब वही रिमूव कर दिया। एंड अभी लास्ट में हम लोग ने क्या चेक किया कि अगर मेरा जो मैप डॉट मतलब मेरा हैश मैप, अभी आप लोग देखोगे तो पूरा कुछ है ही नहीं, नल है मेरा हैश मैप, एक भी एलिमेंट नहीं है हैश मैप में। तो अगर मेरा हैश मैप नल है पूरा, तो मेरा वो जो भी एलिमेंट था वो एक एनाग्राम, मतलब वो दोनों स्ट्रिंग्स था वो एनाग्राम है। अगर अभी ऐसा क्या केस है जिसमें हैश मैप पूरा एम्प्टी नहीं आएगा, तो दैट केसेस अगर मेरा इसमें ए रहता, तो अगर इसमें ए रहता और एक, तो अभी इसका वैल्यू रहता ना, वो 2 रहता। फिर जब ये ए आ जाता था तब हम लोग रिमूव नहीं करते थे इसको, तब ये 1 हो जाता था। तो जो जब मेरा पूरा फाइनल टी हो जाता था, तो मेरा मैप नल नहीं होता था। वो मैप में इधर की है, इधर वैल्यू है, इधर ए और इधर 1, ऐसा मेरा मैप रहता था। तो वो नल नहीं रहता था। इससे हम लोग को समझ आता था कि अच्छा, मतलब एस में एक ज्यादा एलिमेंट था, या फिर मतलब टेक्निकली वो एक एनाग्राम नहीं है। तो 2 केसेस है एनाग्राम नहीं होने के। पहले है कि अगर टी में एक्स्ट्रा एलिमेंट रहेगा, तो हम लोग जब डॉट गेट करेंगे तब तभी हम लोग को, सॉरी डॉट कंटेन्स करेंगे तभी हम लोग को फॉल्स आ जाएगा। एंड सेकेंड केसेस, जब मेरा एस में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट रहेगा, तब मेरा लास्ट में हैश मैप जो पूरा मतलब नल होना चाहिए वो नल नहीं रहेगा, उसमें ऑलरेडी एलिमेंट स्टोर्ड रहेगा। तो उससे हम लोग को समझ जाएगा कि अच्छा मतलब की वैल्यू एक एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो एनाग्राम नहीं है। अभी ये हो गया लाइक हैश मैप से अप्रोच। अभी इसका और एक अप्रोच है जिसमें हम लोग काइंड ऑफ खुद से हैश मैप बनाते हैं एंड उससे टाइम बहुत कम होता है। एंड दैट अप्रोच इज एक एरे बनाना जो फ्रीक्वेंसी काउंट करेगा। तो अभी पहले तो ये अप्रोच समझेगा कैसे कि किधर यूज करना है। तो ये अप्रोच का थिंग इज ना, अभी हम लोग का 2 स्ट्रिंग्स आ रहा है, तो हम लोग को ये दोनों स्ट्रिंग्स का डोमेन पता है वैल्यूज का। व्हाट डू आई मीन बाय डोमेन, देखो मतलब वो स्ट्रिंग का लेंथ है, वो तो इनफाइनाइट हो सकता है दोनों, बट उसमें जो वैल्यूज रहेंगे वो ए टू जेड में से ही कोई तो रहेगा, मतलब ए टू जेड के आगे तो जाएगा ही नहीं। यही हम लोग के पास एक इंटीजर एरे आ रहा रहता, तो वो खुद भी इनफाइनाइट लेंथ का हो सकता था एंड उसमें जो एलिमेंट है वो भी 1 भी हो सकता था, 2 भी, मतलब 1 करोड़ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। लेकिन जब एक स्ट्रिंग आ रहा है तो उसका लेंथ कुछ भी हो, लेकिन उसमें जो वैल्यूज रहेंगे वो ए टू जेड में से ही कुछ तो रहेगा। तो अगर ऐसा केस है
तो वी कैन यूज दिस मेथड एंड इससे ना हैश मैप हम लोग लाइक हैश मैप यूज ही नहीं करेंगे, वही फंक्शनैलिटी हम लोग एरेज में यूज करेंगे, जिससे बहुत कम टाइम में वो हो जाएगा रादर देन यूजिंग ए हैश मैप। तो ये कब हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, जब हम लोग का कंटेस्ट वगैरह दे रहे हैं कोई, एंड हम लोग को चाहिए कि हम लोग का आंसर बहुत जल्दी से रन हो, तो हम लोग ये यूज करते हैं। तो अभी इसका मेन थिंग क्या है, मतलब मेन जो क्रक्स है वो क्या है इसका, कि हम लोग के पास मुझे मालूम है कि जो अल्फाबेट्स है वो 26 ही है, तो मैं वो ये जो कंस्टेंट है ना इस पे वर्क करूंगा। सो व्हाट आई विल बेसिकली डू इज मैं एक एरे क्रिएट करता हूँ 26 मतलब 26 लेंथ का, एंड इसमें हम लोग यूज करते हैं यूनिकोड वैल्यूज। तो अभी ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बताना हार्ड है, बट आई थिंक अगेन मैं इसको ट्राई रन करके देखूं, मतलब जब करूंगा तब इजीली समझ जाएगा व्हाट आई एम डूइंग। तो यूनिकोड वैल्यूज जैसे जिशुना ने बताया क्या रहता है, तो ए का यूनिकोड वैल्यू इज लेट्स से 97, बी का इज 98, सी का 99, डी का 100। तो हम लोग इसमें इसको लेके हम लोग ना जावा में ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग ने जावा में ऑपरेशन परफॉर्म किया a माइनस ए, तो वो मुझे देता है 0। तो फिर मैंने b माइनस ए किया तो ये मुझे 1 देगा। तो मैंने c माइनस ए किया तो ये मुझे 2 देगा। b माइनस ए किया तो ये मुझे 3 देगा। बेसिकली ऐसे देते जाएगा। तो z माइनस ए करूंगा तब वो 25 देगा मुझे, राइट। तो इसी चीज को मैं यूज करूंगा थोड़ा फास्टर अप्रोच के लिए। तो जो अभी जावा में एरे इनिशियलाइज होता है, तो वो इनिशियली जितने भी एलिमेंट्स रहते हैं, अभी हम लोग ने 26 लेंथ का एरे इनिशियलाइज कर दिया, तो जितने भी उसमें एलिमेंट्स रहेंगे वो स्टार्टिंग में 0 रहेंगे। तो ये जावा का मतलब फंक्शनैलिटी है कि वो स्टार्टिंग में सारे एरे के एलिमेंट्स को 0 रखता है। देन अभी हम लोग एग्जांपल के लिए ये दो स्ट्रिंग्स कंसीडर करेंगे। तो ये दो स्ट्रिंग्स है एनाग्राम, बट दीज आर लाइक ए बी डी सी सी एंड ए बी सी सी डी, तो ऑर्डर अलग अलग है। तो हम लोग ने क्या किया, पहले हम लोग ने एक 26 लेंथ का, अभी 26 क्यों लिया, बिकॉज देयर आर 26 अल्फाबेट्स, राइट। तो हम लोग ने 26 लेंथ का फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रेक नाम का एक एरे जस्ट इनिशियलाइज कर दिया। तो इनिशियलाइज किया तभी उसका सारा वैल्यू 0 था, राइट। अभी व्हाट आई विल डू इज मैं सेम जो हैश मैप में कर रहा था ना, वो सेम मतलब जो लॉजिक है वो सेम ही रखूंगा, बट जस्ट इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा अलग रहेगा इधर। तो अभी मैंने देखा कि पहला मेरा जो लेटर है वो ए है, तो मेरा जो पहला लेटर है ए रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, ए माइनस ए करूंगा, तो ए माइनस ए मुझे मिला 0। तो ये जो 0 है ना, फ्रीक्वेंसी के 0 इंडेक्स पे व्हाट आई विल डू इज आई विल गो देयर। सो मैं क्या करूंगा, फ्रेक ऑफ 0 इधर जाऊंगा, बेसिकली इधर, एंड मैं क्या करूंगा, इसको मैं 1 कर दूंगा। अब ये मैंने क्यों किया, ये मुझे बेसिकली मतलब ये बताता है बेसिकली कि मेरा जो अभी ए है ना वो स्ट्रिंग में एक बार आया है। अभी मुझे देखना है कि ए कितनी बार आया है, तो मुझे क्या करना है, खाली फ्रेक ऑफ ए माइनस ए इतना करना है। इसका मतलब क्या होगा, फ्रेक ऑफ 0, तो ये इसका वैल्यू दे देगा फ्रेक ऑफ 0 का, एंड 0 का जो भी वैल्यू रहेगा, लाइक इस केस में 1 रहेगा, तो मुझे जल्दी से समझ गया इसका वैल्यू 1 है, मतलब मेरा जो ओवरऑल स्ट्रिंग था उसमें खाली ए एक बार आया। सो ये बेसिकली वो कंसेप्ट है। तो अभी हम लोग पूरा इसको ड्राई रन करके देखते हैं। तो पहले ए आया, तो मैंने फ्रेक ऑफ ए माइनस ए में मैंने जो फ्रेक ऑफ 0 बनेगा इसमें मैंने 1 स्टोर कर दिया, तो इधर 1 आ गया, राइट। अभी मेरा नेक्स्ट आया बी, तो मैंने किया फ्रेक ऑफ बी माइनस ए। तो ये जो ए है ना ये कांस्टेंट रहेगा हमेशा, जब हम लोग कोड लिखेंगे तब हम लोग माइनस ए ही करेंगे, जो ये है वो बदलता जाएगा फ्रीक्वेंट मतलब फ्रेक ऑफ जो भी एलिमेंट रहेगा, जो भी इंडेक्स रहेगा उसके हिसाब से। तो ये हुआ फ्रेक ऑफ 1। तो दिस विल बी पहले ये 0 आएगा, मतलब अभी ये 0 है। 0 का मतलब क्या है कि अभी तक भी एक बार भी नहीं आया है, तो अभी मैं इसको 1 कर दूंगा, राइट। तो मैंने इसको भी कर दिया 1। तो अभी मुझे क्या समझा, अभी मैं अगर डायरेक्ट ये एरे देख लूंगा तो भी मुझे समझ जाएगा इससे, मतलब देख के ही कि अच्छा जो भी मेरा स्ट्रिंग था उसमें एक बार 1 आया है, एक बार मेरा बी मतलब एक बार ए आया है और एक बार बी आया है। क्यों, क्योंकि जो 0 इंडेक्स पे एलिमेंट है वो 1 है, जो फर्स्ट इंडेक्स पे एलिमेंट है वो 1 है। इसका मतलब ए एक बार आया है और बी एक बार आया है। अभी आएगा डी, तो डी को भी हम लोग सेम करेंगे, फ्रेक ऑफ डी माइनस ए। तो डी माइनस ए रहेगा फ्रेक ऑफ डी माइनस ए कितना होता है 3, 4 माइनस 1, हाँ 3। तो जो मेरा ये रहेगा उसमें मैं 1 स्टोर कर दूंगा, 1, राइट। अब ये 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि पहले 0 था,
तो अभी इसको थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं कि अभी देखो, अभी समझो मेरा वापस ए आ जाता था, तो मुझे वैल्यू देखने की हैश मैप में कैसे था कि मुझे जो वैल्यू है उसको पहले गेट करना है एंड बाद में उसको +1 करना है। इसमें गेट करने का कुछ जरूरत ही नहीं है, इसमें ऑलरेडी सब 0 ही है, तो मुझे 1 लिखने का जरूरत नहीं है, मुझे खाली जो भी वैल्यू है करंट फ्रेक ऑफ दैट एलिमेंट का उसको खाली +1 करना है। मतलब जो मैं ये 1 1 लिख रहा हूँ ना, ये तो हार्ड कोडेड है, इसको हार्ड कोड नहीं करके हम लोग इसको लिख सकते हैं, जैसे कि अभी ये वाले एग्जांपल के लिए फ्रेक ऑफ 1 जो था +1, और इसको हम लोग किधर स्टोर कर देंगे, सेम फ्रेक ऑफ 1 में। तो मुझे तो अभी जैसे कि b वापस आता है, तो मेरा जो भी वैल्यू रहेगा फ्रेक ऑफ 1 का, वो पहले 1 था, अभी b वापस आया तो फ्रेक ऑफ 1 +1, तो वो हुआ 2, और वो मैंने वापस फ्रेक ऑफ 1 में स्टोर कर दिया, तो इसका वैल्यू अभी बन गया रहेगा 2, राइट। तो मुझे अभी इमेजिन करो आप लोग एक एरे देख रहे हो ऐसे, एंड इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि अच्छा 0 पे मेरा वैल्यू 1 है, मतलब a वो स्ट्रिंग में एक बार था, अब अच्छा अभी 1 पे 2 है, 2 मतलब b 2 बार आया था, फिर 2 पे 0 है मतलब c एक भी बार नहीं आया था, अच्छा 3 पे 1 है मतलब d एक बार आया था, ऐसे। तो अभी ये तो एग्जांपल था, अभी वो एरे के हिसाब से जाएंगे, तो b 1 था मेरा, फिर c, तो अभी मैंने c किया, वही जब c-a किया तो वो आया 2, तो जो भी फ्रेक ऑफ 2 था उधर मैंने अभी +1 मतलब उसका +1 स्टोर कर दिया, तो वो आ गया 1, फिर c वापस आ गया, तो अगेन मैंने +1 किया तो ये बन गया 2, राइट। तो आई थिंक ये समझ गया रहेगा, दिस इज हाउ इट इज वर्किंग, एंड ऐसे हम लोग स्टोर करते जाएंगे, एंड जब t को चेक करना रहेगा, तो अभी जब t को चेक करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सेम a, पहले तो a है तो मैं a पे जाऊंगा, अभी मैंने फ्रीक्वेंसी ऑफ a पे गया, उसका वैल्यू देखा, तो उसका वैल्यू अगर मतलब 1 रहेगा, तो अभी हम लोग हैश मैप में क्या कर रहे थे, हम लोग अगर 1 रहता तो 1 माइनस मतलब उसको डिलीट ही कर देते थे, इसमें हम लोग डिलीट नहीं कर सकते, इसमें हम लोग क्या करते हैं उसको 0 कर देते, एंड लास्ट में हम लोग चेक करेंगे कि सारी वैल्यू 0 है कि नहीं, राइट। तो हम लोग इसको कर देंगे -1, तो जो भी था, तो ये केस में 1 था, तो 1 - 1 0 हो गया, तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज फ्रेक ऑफ a minus a is equal to frac of a minus a minus 1, which is हम लोग इसको नॉर्मल डिक्रीमेंट भी बोल सकते हैं कि a minus a minus minus, राइट। यही हम लोग कर रहे हैं बेसिकली, एंड अभी आई थिंक फिर समझ जाएगा कि अभी ये मेरा a का एलिमेंट मैंने किया, तो इसको माइनस माइनस किया तो ये बन गया 0, फिर b आया, b को भी मैंने b - a मतलब मैं 1 पे चला गया, 1 पे 1 पे मेरा वैल्यू था 1, 1 को मैंने माइनस माइनस किया तो वो हो गया 0, फिर मैं c पे गया, c पे मेरा 2 था तो 2 का पहले 1 बना, तो मतलब एक बार ड्राई रन करके दिखाने को, फ्रेक ऑफ c - a माइनस माइनस, इसको करेंगे तो क्या होगा, पहले c - a बन जाएगा 2, तो फ्रेक ऑफ 2 मेरा क्या था, फ्रेक ऑफ 2 मेरा था मतलब तभी 2 था, तो जो वो 2 को हम लोग ने माइनस माइनस कर दिया तो वो 1 बन गया, तो इधर मैं अभी 1 स्टोर कर दूंगा, राइट। वापस c आया तो ये 1 का भी 0 बन गया, फिर d आया तो ये भी 0 बन गया। अभी मैंने लास्ट में एक फॉर लूप लगा के बस मुझे चेक करना है कि ये जो भी फ्रीक्वेंसी में जितने भी एलिमेंट्स है वो सब 0 है कि नहीं, अगर वो 0 नहीं है, किधर भी एक 1 है मतलब एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है, तो ऑब्वियसली वो एक एनाग्राम नहीं है। अभी इसमें भी एक और ऑप्टिमाइजेशन है जो हम लोग कर सकते हैं, जो हम लोग हैश मैप में इतना इजीली नहीं कर सकते। सो ऑप्टिमाइजेशन क्या है इसमें, कि हम लोग अभी क्या कर रहे थे, इतना देर हम लोग पहले एस को वो इसमें डाल रहे थे, पूरा पूरा एरे या फिर हैश मैप में डाल रहे थे, एंड देन हम लोग टी को चेक कर रहे थे। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग दोनों को साइमल्टेनियसली चेक मतलब इनपुट चेक ऐसे करते जाएंगे। तो ये थोड़ा सा अगेन कॉम्प्लिकेटेड है, बट आई थिंक समझ में आ जाएगा। देखो पहले मैं क्या करता था कि एस ए है तो मेरा फ्रीक्वेंसी ऑफ ए माइनस ए, तो मेरा ये जाता था 0 इंडेक्स पे, एंड उसको मैं प्लस प्लस कर देता था। तो अभी पहले मेरा ये सारा 0 था वैल्यूज जब मैंने इनिशियलाइज किया, तो अभी 1 आ गया, तो मैंने क्या किया, इसको 1 कर दिया, एंड देन मैं आगे बढ़ता था बी पे। लेकिन इधर मैं क्या करूंगा, इधर मैं टी के फर्स्ट एलिमेंट को देखूंगा,
तो टी का फर्स्ट एलिमेंट इज फंक्शनैलिटी सेम रखेंगे। टी का फर्स्ट एलिमेंट इज अगेन ए। तो मैं क्या करूंगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए माइनस ए को अभी माइनस माइनस, हम लोग एस में प्लस प्लस करते थे, टी में हम लोग माइनस माइनस करते थे टी के टाइम पे, तो माइनस माइनस कर देंगे। तो जैसे ही मैंने माइनस माइनस किया ये जल्दी से जीरो हो गया, राइट। तो पहले एस ने उसको 1 किया, फिर हम लोग ने उसको टी ने उसको 0 कर दिया। अभी नेक्स्ट में गया बी पे। तो जब मैं बी पे गया तब मैंने फ्रीक्वेंसी ऑफ देखा बी माइनस ए एंड उसको किया प्लस प्लस। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बी माइनस सॉरी ये नहीं था, बी माइनस ए आएगा 1। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 क्या था, 0 था, मतलब जो कुछ भी था उसको मैंने +1 किया। फिर मैंने जल्दी से टी का सेकंड एलिमेंट लिखा। तो जो टी का सेकंड एलिमेंट था वो था बी अगेन। तो मैंने क्या किया, उसको किया माइनस माइनस, मतलब जो भी एलिमेंट था फ्रेक ऑफ बी माइनस ए उसको मैंने माइनस माइनस कर दिया। तो जब मैंने फ्रेक ऑफ बी माइनस ए को माइनस माइनस कर दिया तो ये 1 मतलब झट से वापस 0 बन गया। अभी क्या किया, अभी मेरे पास थर्ड एलिमेंट था डी। तो अभी मेरे पास डी है तो मैं इसको प्लस प्लस करूंगा, तो डी इधर आएगा ऑब्वियसली 3 पे, मतलब डी माइनस ए करेंगे तो 3 आएगा। तो मैंने इसको 1 कर दिया। अभी मेरा इधर जो एलिमेंट था वो था सी। तो मैंने क्या किया, इसको माइनस माइनस किया। तो सी माइनस ए क्या रहता, फ्रेक ऑफ 2। तो फ्रेक ऑफ सी माइनस ए को हम लोग माइनस माइनस करते। तो अभी सी माइनस ए करंटली क्या है, 0। तो इसको माइनस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1। तो आई थिंक अभी समझ गया रहेगा क्या हो रहा है, कि अभी जब मैं ये सी पे जाऊंगा तब मैं अगेन फ्रेक ऑफ जो भी सी माइनस ए है, मतलब जो मुझे यहाँ पे नंबर है उसको मैं अभी प्लस प्लस करूंगा। तो मुझे इधर आ जाएगा 0। एंड अभी जब मैं इस सी को देखूंगा तब मैं इसको माइनस माइनस करूंगा, मतलब फ्रेक ऑफ सी माइनस ए माइनस माइनस, जो मुझे वापस 2 पे लेके जाएगा। फिर ये 0 को हम लोग वापस -1 कर देंगे, राइट। फिर मैं इधर जाऊंगा सी पे, फिर मैंने इसको प्लस प्लस करना है जो भी सी के इधर एलिमेंट है उसको, तो ये वापस फिर 0 ही बन गया। एंड जो भी डी के इधर है उसको माइनस माइनस करना है। तो जो डी के इधर था ना, डी माइनस ए इज 3, तो उसको मुझे अभी माइनस माइनस करना है। तो ये 1 से 0 बन गया। एंड एट लास्ट जब मेरा पूरा ट्रावर्सल हो गया, अगर आप लोग देख सकते हो पूरा जो मेरा मतलब एरे था 26 लेंथ का, सब के सब 0 है। इसका मतलब वो मेरा वैलिड एनाग्राम है। आई थिंक ये समझा रहेगा। अगर किसी को कुछ डाउट रहेगा तो अभी पूछ सकते हो। एनी डाउट्स? आई थिंक समझ गया रहेगा, फिर सही है। चैट्स में पूछेगा डाउट नहीं, ठीक है। फिर अभी इसका एल्गोरिदम पे जाते हैं। इसका एल्गोरिदम कैसे डिजाइन करना है सभी। इसका एल्गोरिदम के लिए ऐड करता हूँ पेज। ओके, तो मैं लिखूंगा फंक्शन, इसका नाम क्या था, वैलिड एनाग्राम। एंड इसमें हम लोग को 2 स्ट्रिंग्स आने वाली है। तो पहले आएगी स्ट्रिंग एस एंड फिर आएगी स्ट्रिंग टी। तो अभी एल्गोरिदम लिखना क्यों जरूरी है, अगर आप लोग पेन एंड पेपर पे एल्गोरिदम लिख दोगे तो जब आप लोग कोड करोगे तो बहुत इजी जाएगा, मतलब कोड करना, तो उधर ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, आप लोग इधर ही एल्गोरिदम लिख सकते हो। तो पहले जब मैं एल्गोरिदम लिखूंगा तब मैं वैलिड एनाग्राम का भी मुझे एल्गोरिदम लिखना है। तो फर्स्ट केस दैट कम्स टू माय माइंड इज, अगर सपोज करो जो दोनों स्ट्रिंग्स मुझे आने वाली है उसका लेंथ ही बराबर नहीं है। अगर लेंथ ही बराबर नहीं है तो कोई चांस ही नहीं है कि वो एनाग्राम है। मतलब एनाग्राम रहने के लिए लेंथ तो बराबर रहना चाहिए। तो अगर दोनों का लेंथ ही बराबर नहीं आया तो मतलब एक लेंथ 2 का है, एक लेंथ 4 का है, जो टी आया वो 4 का है, एस आया वो 2 का है, तो कोई चांस ही नहीं है कि वो एनाग्राम है। तो मुझे पूरा एल्गोरिदम लिखने की जरूरत, मतलब पूरा फंक्शनलिटी परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है, मैं डायरेक्टली रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। तो लेट सपोज पहले मैं क्या करूंगा, इफ s डॉट लेंथ इज नॉट इक्वल टू t डॉट लेंथ, राइट। तो मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। आई थिंक दिस इज ऑब्वियस, ये समझ गया रहेगा कि दोनों का लेंथ सेम नहीं है, तो रिटर्न फॉल्स, कोई चांस ही नहीं है वो लोग एनाग्राम है। अभी आते हैं मेन फंक्शनलिटी पे। तो पहले मैं क्या करूंगा, द फर्स्ट थिंग इज कि मुझे डिक्लेयर करना है कि मेरे पास एक 26 मतलब एलिमेंट्स का एक एरे है। तो मैं उसको, अभी ये जो एरे है उसमें हम लोग 0 1 2 3 ऐसे स्टोर कर रहे हैं, तो वो एक इंटीजर एरे है, तो मैं उसको डिक्लेयर कर दूंगा। अभी INT उसको हम लोग नाम देंगे फ्रेक इज इक्वल टू INT न्यू, इधर न्यू आ जाएगा।
एंड इसमें लेंथ आ जाएगा 26, राइट। तो ये हो गया सेकंड स्टेप। तो अभी मेरे पास एक मेरा एरे रेडी है एंड मेरा फर्स्ट केस का चेक रेडी है, जो एज केस रहेगा कि दोनों स्ट्रिंग्स बराबर आया ही नहीं। तो उसके बाद अभी मेन फंक्शनलिटी। तो मेन फंक्शनलिटी में क्या था, पहले तो हम लोग ट्रैवर्स कर रहे थे, तो एक मतलब दोनों स्ट्रिंग्स को ट्रैवर्स करना है, तो एक फॉर लूप आएगा। तो फॉर लूप में आ जाएगा। तो फॉर लूप में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि पहले तो मुझे दोनों को ट्रैवर्स करना है, दोनों का इंडेक्स सेम है, तो एक ही वेरिएबल से आई विल ट्रैवर्स बोथ। तो मैं i इज इक्वल टू 0 से लेके फिर वो i इज लेस देन s डॉट लेंथ। अभी दोनों का लेंथ सेम है तो किसी का भी ले सकता है, एंड i प्लस प्लस ऐसे कर देंगे। अभी ये लॉजिकली मतलब वो लॉजिकली ये समझो, कोड्स में एरर मतलब कोड में कुछ सेमीकोलन का वगैरह एरर रह सकता है, वो हम लोग लीड कोड पे सॉल्व करेंगे तब अच्छे से करेंगे। तो ये भी एल्गोरिदम है। तो ये फॉर लूप का बेसिक केस हो गया। देन अभी इसमें मुझे क्या चेक करना है, पहले तो मुझे s, अगर मेरा जो s के लिए मैं क्या कर रहा था, s के लिए मैं वो जो एलिमेंट था -a पे उसको इंक्रीमेंट कर रहा था। तो बेसिकली पहले मैं क्या करूंगा कि जो भी s रहेगा, तो s ऑफ जो अभी का मेरा नंबर है, तो हम लोग उसमें सॉरी फ्रीक्वेंसी, तो अभी के मेरे नंबर को s मतलब हाउ डू आई से s ऑफ i ऐसा लिखूंगा मैं। मतलब मुझे क्या करना है, वेट, ये देखो, मुझे इसको इसके लिए जो भी फ्रीक्वेंसी का ये जो था मेरा, उसको अभी 1 करना है। तो मैं क्या करूंगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ s ऑफ i माइनस a। तो a जो रहेगा वो कांस्टेंट ही रहेगा हर हमेशा के लिए, ये a। अभी ये अगेन s ऑफ i नहीं आएगा, s डॉट कैर एट i आएगा, बट अभी के लिए हम लोग ऐसे ही रख लेते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब ये फ्रीक्वेंसी s ऑफ i माइनस a रहेगा, उसको हम लोग प्लस प्लस कर देंगे, राइट। मतलब अभी क्या हो जाएगा, ये 0 का 1 बन जाएगा, ये वाला पार्ट। एंड अभी हम लोग जल्दी से t के लिए उसको माइनस कर देंगे, फ्रैक ऑफ इधर t आएगा अभी। तो आई थिंक ये भी समझ गया रहेगा कि जैसे ही हम लोग ने टी के लिए भी चेक किया, तो टी के लिए भी ए ही था, तो ये ही जल्दी से माइनस माइनस मतलब ये ही जल्दी से 0 बन गया। अगर कुछ और, अगर इधर बी रहता तो ये 1 रहता और बी माइनस ए हो जाता 1, तो हम लोग इधर आ जाते और इधर ये 0 का -1 कर देता। बट इस केस के लिए दोनों ए था तो वो 1 एंड जल्दी से 0 ऐसा हो गया। एंड आई थिंक इतना ही था। हम लोग फिर आगे आगे हाँ, अभी ये पूरा लूप ट्रैवर्स कर देगा एंड लास्ट में हम लोग फिर क्या चेक करेंगे, हम लोग लास्ट में चेक करेंगे कि हम लोग का जो पूरा ये एरे है फ्रीक्वेंसी वाला, वो 0 पूरा मतलब सब एलिमेंट 0 है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग एक फॉर लूप चला देंगे फॉर जो भी मेरा पूरा एरे का काउंट है फ्रीक्वेंसी का, फॉर एवरी एलिमेंट इन फ्रेक, एवरी एलिमेंट इन फ्रेक। तो अगर एवरी एलिमेंट इज इक्वल टू 0 है, देन हम लोग लास्ट में अभी हाँ, अगर एवरी एलिमेंट 0 है तो हम लोग वो लूप को कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन इसका वो दूसरा वाला केस क्या है कि अगर कोई भी एलिमेंट 0 नहीं है तो मतलब वो एनाग्राम नहीं है, तो उसको डायरेक्टली माइनस मतलब फॉल्स रिटर्न कर दो। तो जो लूप के अंदर हम लोग क्या, हम लोग वो वाला केस लिखेंगे जिसमें हम लोग ब्रेक कर रहे हैं कि अगर एक भी एलिमेंट 0 नहीं है, तो लेट्स सपोज फ्रेक ऑफ i is not equal to 0. If frequency of i is not equal to 0, then return false. And अगर ये पूरा चल गया फॉर लूप, मतलब हर एक एलिमेंट 0 था, एंड लास्ट में हम लोग इधर फिर रिटर्न ट्रू कर देंगे कि हाँ वो एनाग्राम है, एंड खत्म फंक्शन। तो ये जो अप्रोच है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एंड आई थिंक फर्स्ट ग्लांस में ये क्लिक होना भी थोड़ा हार्ड है, बट आई थिंक अभी समझ गया रहेगा कि जब भी ऐसे स्ट्रिंग वाले मतलब फंक्शनलिटीज आएंगे तो इन जनरल तो हैशमैप यूज कर सकते हैं, बट ये वाला जो मेथड है ना, वो कॉम्पिटिटिव कोडिंग या फिर कोई कॉन्टेस्ट दे रहे हो तो यू कैन यूज दिस मेथड, बिकॉज ये कंप्यूटेशनली बहुत जल्दी रन करेगा। एंड ये अभी फर्स्ट लेक्चर में सिखा दिया, क्योंकि इसमें हम लोग काइंड ऑफ हैशमैप खुद से हम लोग ने इम्प्लीमेंट किया, एंड आप लोग को समझ में आ गया कि O ऑफ 1 में वो कैसे हम लोग को एलिमेंट्स दे रहा है, जो हैशमैप इंटरनली काइंड ऑफ ऐसे ही वर्क कर रहा है। तो ये मे बी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया रहेगा, बट अभी नेक्स्ट जो कल से सम्स रहेंगे हैशमैप की, उसमें हम लोग
हैश मैप मतलब जावा में हैश मैप कैसे यूज करते हैं, मतलब स्टैंडर्ड जो हैश मैप फंक्शन है उसको यूज करेंगे। हम लोग ने आज ये किया बिकॉज थोड़ा इंटरनली भी अगर समझ गया रहेगा कि हैश मैप कैसे चल रहा है, O ऑफ 1 में कैसे फाइंड आउट कर रहा है वो एलिमेंट्स को, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट था थोड़ा। तो आई थिंक बिफोर मूविंग टू लीड कोड हम लोग मतलब किसी को कुछ डाउट रहेगा इसमें या मतलब ये कोड में तो पूछ सकता है। क्लियर है सबको? क्लियर है फिर आई थिंक ठीक है। देन आई थिंक अभी जिष्णु, मूविंग टू यू। अभी जिष्णु बताएगा कि इसको लीड कोड में कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब सेम ही ये एल्गोरिदम को वो लीड कोड पे मतलब कोड अच्छे से करके दिखाएगा। सो ओवर टू यू जिष्णु, आई विल स्टॉप द स्क्रीन शेयर। फिर यहाँ पे देखो ऑलरेडी लाइक कोड पूरा लिखा हुआ है। यहाँ पे जैसे नीलय ने बोला था, आप पहले दोनों स्ट्रिंग का लेंथ कंपेयर करोगे, अगर लेंथ इक्वल नहीं है तो ऑफ कोर्स वो एनाग्राम होएंगे नहीं। उसके बाद जैसे बोला था एक एरे बनाएंगे, 26 कैरेक्टर्स है, मतलब 26 लेटर्स है, तो 26 लेटर्स का एक कैरेक्टर एरे बनाएंगे। उसके बाद एक फॉर लूप चलाएंगे जहाँ पे अभी लेट से एस एस का जो ये है फ्रीक्वेंसी है वो पहले एरे में डालेंगे। फिर उसके बाद उसके साथ साथ जो टी का फ्रीक्वेंसी है वो एरे से माइनस करते आएंगे। तो अगर ये फॉर लूप में कोई लेंथ अगर जीरो आया, जीरो नहीं आया या लाइक -1 +1 कुछ आया तो डायरेक्ट रिटर्न फॉल्स करना है, क्योंकि मतलब टी में ज्यादा है या एस में ज्यादा है। तो अगर जीरो नहीं आया तो रिटर्न फॉल्स करना, नहीं तो रिटर्न ट्रू करना। तो अभी ये सॉल्यूशन एक्चुअली फास्टेस्ट नहीं हुआ। इसमें एक चीज है, जैसे कि अभी देखिए यूजुअली सबमिट करता तो हर एक टेस्ट केस के हिसाब से चलता है, जैसे मैंने बोला था। ये 7 ms आएगा। अभी फास्टेस्ट सॉल्यूशन मैं बताता हूँ कैसे देखना कैसे होता है। लीड कोड में अगर कोई ज्यादा फास्टर सॉल्यूशन लिख रहा है, बेसिकली ये फास्टर सॉल्यूशन है, तो उस पर दबाना है। तो यहाँ पे आप उनके सॉल्यूशन देख सकते हो उन्होंने क्या किया है। उन्होंने बस एक चीज अलग किया है, दैट इज कि अभी हम लोग ने क्या किया, पहले एस एस जो एरे है वो एरे का कैरेक्टर हम लोग ने ऐड करते गया, और उसके बाद उसके साथ साथ अपन टी एरे के काउंट को माइनस करते गया। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, क्योंकि लेट से कोई काउंट माइनस में जा रहा है तो तभी वो फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। सो इंस्टेड ऑफ कि वो पहले से बाद में जाके फॉल्स रिटर्न करे, वो जब भी माइनस करता है उसके पहले ही फॉल्स रिटर्न करने का, जिसकी वजह से ये ज्यादा फास्टर रहता है। बट इतना भी फर्क नहीं है दोनों में, और लॉजिक पूरा सेम है। बस इसका सिर्फ यही लॉजिक है कि माइनस करने के पहले आप चेक करोगे, अगर ऑलरेडी जीरो है तो -1 करने का कोई लॉजिक बनता ही नहीं, तो पहले ही रिटर्न फॉल्स कर दो। इधर कैसे है कि अपने लॉजिक में कैसे था कि वो -1 -2 तक भी जाता है, जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा काम करता है। सो दिस सॉल्यूशन इज यूजुअली फास्टर। यहाँ पे आप देख सकते हो कोड। पहले एस एरे के एक एलिमेंट आएगा तो उसका फ्रीक्वेंसी को ऐड करेगा। फिर उसके बाद टी एरे पे जाएगा। टी एरे पे वो जाएगा, देखेगा पहले वो कैरेक्टर काउंट अगर जीरो है तो फॉल्स रिटर्न करो, क्योंकि इधर एक एक्स्ट्रा आ गया। अगर नहीं है तो माइनस माइनस करो। सो दैट्स द बेसिक लॉजिक। और अगर सब चल गया ठीक से तो रिटर्न ट्रू। तो ये बेसिकली द बेस्ट पॉसिबल लॉजिक है। सो हो गया आज का। कोई डाउट है तो पूछ लो बस। जितने भी जन हैं, ओके, आई एम सीइंग द नंबर नाउ, ऑल 20 आर क्लियर विद टुडेज कॉन्सेप्ट। देखो हाँ, इन लोगों ने होमवर्क दिया तो फिर वो आना चाहिए अच्छे से करने के लिए। ग्रेट ग्रेट, ओके। बाय द वे गाइस, आज तुम लोग होमवर्क के तौर पे टू सम ट्राई कर सकते हो। पहले तो आप ब्रूट फोर्स से ट्राई करो, उसके बाद आज जो टॉपिक सिखाया हैश मैप वो यूज करके आप ट्राई करो कि आपको कोई अच्छा सोल्यूशन मिल रहा है कि नहीं। देखो आ रहा है कि नहीं। हैश मैप यूज करके बस एक बेसिक हिंट देता हूँ, आपको लुकअप करना है कुछ तो ऑपरेशन करके कि वो वैल्यू एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ट्राई टू सॉल्व टू सम आज कल 7:30 के पहले तो। टास्क है, ओके, आई वांट एवरीवन, ऑल 20 ऑफ यू, कल हम लोग सुनेंगे तुम सबका अप्रोच, ओके। ये टास्क है, सबको करना ही है, नो एक्सेप्शंस। वेरी गुड, चलो। हाँ, ऑफ कोर्स मैं भी करूंगी, डोंट वरी। All right then, it's 8:54 on the clock. I think we are good to go if there are no doubts. Good to go home, मतलब।
Okay, yes. Thank you so much, guys, for attending today. Happy New Year once again. I hope सब लोग consistent रहते हैं, जितने भी हमारे 20 जन थे. Notes of today's lecture, yes, they'll be provided in a few bits. The recording will be uploaded on YT as well, and we'll send a link भी. उतना तो कर ही सकते हैं, क्यों? Yep. चलो, bye bye everyone. Bye bye. Vipra, if you have any doubts, you can unmute as well. I think he may not be able to leave. माइनस में कब जाता है काउंट कर